अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद और नाज़रीन। आज जो है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो आप कॉल भी कीजिएगा, साथ साथ SMS भी कीजिए। सबसे पहले मुलाकात करते हैं इमरान गजाली साहब से, हुमैरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। तो आज जो हम बात करेंगे, हम चाहेंगे कि हर प्रोडक्ट जो है वो अपनी जगह अपनी नोयत की है और उसको जो है ना जरा हाईलाइट किया जाए, बताया जाए कि कौन कौन सी जो है सबसे ज्यादा जो है आजकल इस्तेमाल में आएगी, आज के मौसम के लिहाज से, वेदर के लिहाज से जो है वो कौन सी ज्यादा सूटेबल होती है। एग्जैक्टली कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है वो हेयर है, फेटनेस भी है, एक्नी है, मतलब चेहरे की प्रॉब्लम्स है, इन तमाम चीजों के लिए होता है। बहरहाल आज हम काफी दिनों के बाद बैठे हैं, लेकिन आज भी टायर्ड बैठे हुए। सही, आप लोग घर पे शादियां माशाल्लाह से, वैसे कैसी रही शादी? माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, अभी जो है वो ये समझ लें कि अभी भी 30 तारीख तक फाइनल अभी भी ओहो, अभी मतलब है थोड़ा सा और आज भी शादी के बाद चौथी है, फिर दावत है, वो भी चल रहा है। काफी सारे इवेंट्स बाकी हैं अभी, लेकिन रात को जाग जाग के जो ना ये आवाजें खत्म हो गई। सही है, आसिफ बात है, नींद पूरी करना जरूरी है। आप बात करने के लिए नींद जरूरी है ताकि आवाज जो है वो जरा सही से। अब आप ये देख लें कि नींद जो है इंसान का पूरे फंक्शन को कंट्रोल करती है। अच्छा, कहते हैं हम जो भी दवाई खा लें, जब तक नींद नहीं पूरी होगी दवाई भी इतना असर नहीं करती। नहीं, जाहिर है कि नींद पूरी होना बहुत जरूरी है, आपकी पूरी बॉडी को फंक्शन कराती है ये। एग्जैक्टली कि आपके तमाम जो सिस्टम हैं उन तमाम चीजों को बैलेंस करती है रिलैक्स देने के बाद। तो ये चीज भी देखी जाती है कि नींद लेना बहुत जरूरी है, जिसका एहसास इस वक्त बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, तो अब खैर नींद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ। वो ये है कि जो फैमिली की शादी होती है जरा मसले भी बहुत होते हैं, ज्यादा थी, लेकिन लोग इंतजार कर रहे होते हैं भैया कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। और कई लोग जो नए देखने वाले हैं वो भी देखकर जरा होते हैं कि भाई लास्ट 2 वीक से तो हमारा प्रोग्राम हो नहीं पाया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम रही और आज लेके बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला बाकी वही चीजें हैं। फैट स्मैशर मोटापे की दवाई है, बालों का स्टॉप ऑयल है। हाँ, एक चीज नई हुई है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा वक्फे वक्फे से, कि हमने एक चीज को एडिशन किया है, ये रूट केयर का। हाँ। रूट केयर हमारा पहले 30 ml था, अब ये 60 ml में है, यानी कि इसकी क्वांटिटी डबल कर दी है, वो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट पे। सही है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का कहना था कि इमरान भाई ये ऑयल बहुत जल्दी खत्म होता है, इतना महंगा है, तो कुछ करें। खैर हमने पूरी कोशिश करके इसको अब ये बॉटल है, नई बॉटल है, तो ये इस वक्त 60 ml पे आ गई है, यानी डबल ऑफ क्वांटिटी हो गई है। ठीक है। और ये इस पे लिखा हुआ भी 100% एक्स्ट्रा, लाइक 30 से 60 पे किया है हमने। तो 120 ml की बॉटल्स के अंदर दोनों मिलके आ जाती हैं। इसको हमने इसके प्राइस नहीं बढ़ाए इतने, ये 2500 रुपीज का एक सेट करती है। अच्छा जी, पहले 2000 था, अब 30 ml, लेकिन डबल क्वांटिटी आपको 2500 तो जरा ज्यादा इस्तेमाल भी क्योंकि होता है। यूजेज असल में दुबई सऊदी जगह बहुत ज्यादा जा रहा था ना, तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि अभी आया था अभी खत्म हो गया, दोबारा तो वो 2 मंगाते हैं। वो बोले इमरान भाई इतना महंगा है, कैसे करें? अब जो भी कर सकते थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कोई मिलावट कर दी गई है, प्योर चीजें वही है। क्वांटिटी बढ़ाई है, थोड़ा क्वांटिटी बनाया है इसको हमने, तो थोड़े चीप प्राइस आए थे तो हमने उसके लिहाज से 2500 किया। प्लस इसमें एडिशनल अभी फिल वक्त थोड़े टाइम के लिए हम एक शैम्पू इसके साथ फ्री दे रहे हैं। अच्छा जी, सही। FOC है शैम्पू, तो वो भी इनको इजी होगा, क्योंकि एक जब रूट केयर लेते हैं तो साथ में शैम्पू हम एक FOC कर देते हैं। उससे ये होता है कि लोग हमारे भी शैम्पू को ही यूज करते हैं, एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं कि आपने कोई शैम्पू गलत यूज कर लिया होगा या कोई केमिकल वाला होगा या ये नहीं यूज करना था, तो हम अपना शैम्पू खुद ही आपको दे देते हैं साथ में। अच्छा जी, सही। साथ में आप ये कि शैम्पू भी मिलेगा। ऑलराइट, सही है। तो ये कि हेयर रूट के साथ साथ शैम्पू भी मिलेगा और ये स्टॉप हेयर फॉल ये भी इस्तेमाल कर इसको साथ साथ करना है। हाँ बिल्कुल। देखिए इस वक्त जैसे कि बाहर थोड़ा मौसम सर्द है और खासतौर पे कराची में तो इतना नहीं है, लेकिन हमारे पंजाब साइड पे काफी सर्द होता है। काफी सर्द होता है। वहाँ की लोगों की कॉल्स आती हैं, बताते हैं कि काफी सर्द। इवन इंटीरियर सिंध की तरफ भी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ठंड हो जाती है, खुले इलाके होते हैं इनमें जरा ज्यादा ठंड हो जाती है। और वैसे भी कराची तो मतलब कि मौसम में अप एंड डाउन ही रहती है। यहाँ पर तो इतनी बिल्डिंगें बन चुकी हैं कि अब सारा मौसम जो है वो घिर चुका है बिल्डिंगों के दरमियान। सही बात है। तो दूसरी चीज ये कि स्टॉप ऑयल जो है हमारी, इसकी खसूसियत जो है सबसे बड़ी डैंड्रफ की है। अगर किसी के सर पे डैंड्रफ होती है या किसी के सर पे फंगस है, यानी कि दाने फुंसी कोई भी ऐसी चीज खुदाना खास्ता हो रही है सर पे,
तो स्टॉप ऑयल हमारा इसको विद इन 7 to 15 डेज कंट्रोल करता है। हेयर फॉलिंग को भी कंट्रोल करता है, ग्रोथ में भी इजाफा देता है। इसकी कॉस्ट 1500 रुपीज होती है, 2 शैम्पू के साथ देते हैं हम इसको। तो इसके साथ साथ ये होता है कि जैसे हम अपना रूट केयर भी देते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे सर पे खुश्की नहीं है लेकिन बाल गिर रहे हैं, कुछ कहते हैं जी हमारे बाल इतने गिर चुके हैं कि अब हमारी जो स्कैल्प नजर आती है। तो इन चीजों पे हमको जैसे लोग अपनी कंडीशन बताते हैं तो उसके लिहाज से नॉर्मली मैंने देखा है नाजिया कि हमारे पास जब भी कॉल आई है वो लोग अक्सर यही बात करते हैं कि हमारी स्कैल्प नजर आ रही है, हमारे बाल बहुत गिर गए हैं ज्यादातर करके। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपना पूरा कोर्स भेजें जिसमें कि रूट केयर है जो सबसे पहले यूज करेंगे आप, और अब ये चूंकि डबल क्वांटिटी हो गया है तो ये तकरीबन 2 मंथ चलता है। अच्छा जी, सही और इसके अलावा स्टॉप ऑयल जो है वो 3.5-4 महीने चलता है जिसकी कॉस्ट 1500 है। तो ये ऑल टुगेदर मिला के 4000 हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की कंडीशंस होती हैं, लाइक किसी को कॉन्स्टिपेशन है या कोई अपने एसिडिटी हमसे शेयर करता है कि एसिडिटी मुझसे फील होती है चाय पीने से, कोई ऑयली चीज लेने से या मिर्चों की चीज खाने से, उसके लिए हम अपना डिटॉक्स देते हैं कैप्सूल साथ में। और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक इस वक्त जैसे कि हमारी ये बालों की तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा बाल लोगों के चिपक रहे होते हैं, एक फ्रीजेस हो जाते हैं, अजीब से नजर आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा डल हो रहे होते हैं, ड्राई पे आ रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजों को माशाल्लाह बहुत जल्दी कवर करता है। बहुत छोटी सी बात है, आपने शायद देखा है अभी लास्ट प्रोग्राम में नबीला को लेकर आए थे हम, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हम प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू कर सके। तो नबीला जब आई थी वहां से तो उनको उनके बालों में बहुत ड्राइनेस थी। अच्छा ठीक, इसलिए हम जरा बात कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम आ गया है। तो हम ये बात दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अभी बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। इमरान साहब अभी आप बता रहे थे कुछ ब्रेक से पहले, उसका ये था वाइफ का नबीला का, वाइफ का बता रहा था मैं वो, क्योंकि यहाँ से ज़ाहिर है कि इतना फार है तो भी इतना आसान नहीं होता कोई चीज का भेजना। तो उनके पास हेयर ऑयल नहीं था वहाँ। और 2 साल से बकौल उनके कि हमारा भी परेशान थी कि उन्होंने ऑयलिंग ही नहीं करी है। ऑयलिंग तो वहाँ पे ऑयल मिलता ही नहीं। ऑयल मिलता है लेकिन ऑयल इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हमारा ऑयल नहीं था, मेरा दूसरे ऑयल भी उन्होंने की नहीं जरा सा, बस होता है अलकसी होती है आदमी को। कहने का मकसद सिर्फ ये कि उनके जब आई थी तो मुझे बहुत वरीड हुआ कि यार ये गजाली की ऑनर है और रूखे बाल की अजीब सी चीज लग रही है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको 2 या 4 दिन उसने अपने बालों पे ये रूट केयर लगाया है। और यकीन करें बिल्कुल सिल्की और शाइनी बाल हो गए 2 से 4 दफा में लगाने पे। इन दिनों में शादियों के दिनों में पता है बहुत स्प्रे और हेयर स्टाइल वगैरह बहुत सारी चीजें। तो अभी ये कि मैं भी कंटिन्यू रख रही हूँ ये रूट केयर, क्योंकि बाल डैमेज होते हैं बहुत ज्यादा इसमें, ये स्प्रे और ये सब स्ट्रेटिंग करने से जितना ज्यादा स्प्रे करेंगे, लो ड्राई करेंगे, हाँ बाल नेचुरली बात है कि जो है वो थोड़े खराब होने लग जाते हैं। तो बहरहाल ये कि उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। हमें इस चीज से बड़ी खुशी हुई कि 2-4 दिन में ही वापस अपनी जगह पे पोजीशन पे आ गए वो। और ये है कि गजाली हर्बल की इज्जत भी बच गई। अब यहाँ पर इसी सर्दियों के हवाले से जैसे कि लोगों को एक्नी आ रही होती है या पिगमेंटेशन आ रही होती है, ड्राइनेस चेहरे पे होती है बहुत ज्यादा, इसके लिए जैसे कि इससे पहले हुमैरा ने बहुत दफा बताया है, हमारे पास जो है एक्नी के लिए हम लीवर डिटॉक्स कैप्सूल देते हैं। मड मास्क है हमारा, ये विद इन 15 डेज इस चीज को कंट्रोल करता है। अगर ये जैसे ही आपकी एक्नी खत्म होती है, जो पोर्स बंद हो रहे होते हैं, साथ में क्रीम भी आपको दी जाती है। इस क्रीम से ये होता है कि आप इसके बाद इसको लगाना शुरू करते हैं तो ये पोर्स को बंद कर देता है। सॉरी, पोर्स तो बंद हो चुके होते हैं, पिगमेंट जो होती है, जो दाग धब्बे रह जाते हैं, उनको रिमूव करता है ये। तो ये सब चीजें मतलब इसके साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, सही। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कॉलर ड्रॉप हो गए हैं। अच्छा जी, अच्छा ये आपने बताया कि ये जो है इसको सर्दियों में इस्तेमाल करने में ये क्या स्किन को ड्राई करेगा, जो स्पेशली पिगमेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली पिगमेंटेशन को जब आप रिमूव कर रहे होते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई किया जाए। अच्छा, थोड़ा ड्राई क्योंकि ये हल्की सी खाल उतरती है इसकी। ठीक है। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर पे जाके आपको पिगमेंट मिलती है।
अच्छा। उसके बाद उस पिगमेंट को वो मतलब कि ब्रेकअप करती है, जिसे हम उर्दू में बोलेंगे फाड़ देती है, और ये निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये डेड स्किन हो जाती है आपकी। इस स्किन को अगर आप चाहें ना कि मैं मॉइस्चर करके या कुछ करके इसको मैं वापस अपनी पोजीशन पे ले आऊं, विच इज वेरी हार्ड फॉर दैट, कि आप किसी मुर्दा चीज को जानदार करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि हमने इजी वे निकाला है कि ये आपकी इस स्किन को निकाल देता है, बिल्कुल जो डेड स्किन है आपकी। जी अच्छा, क्या ये ऐसा होता है कि मतलब पिगमेंटेशन जो होती है ये पूरे फेस पर इसका लगाया जाता है मास्क, या फिर सिर्फ पिगमेंट वाली जगह पर? नहीं, इज गुड फॉर यू कि आप ऑल ओवर उसको चेहरे पे लगाइए, क्योंकि इससे इवन हो जाए सब चीजें, बैलेंसिंग हो जाए, वो बैलेंसिंग कर रहा होता है साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स हैं लोगों के पास, और हमारा एक्नी या पिगमेंटेशन ये आपके पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जाता है, और लोग इसको मतलब काफी लाइक कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे कि अब हमारा इस वक्त जो एक आपने मौसम के लिहाज से बात की, पेन वेनिशर और ऑर्थोफ्लेक्स, ये वो दो चीजें हैं, यानी कि आपकी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो ये उसको रिलीव करते हैं, जैसे कि टिश्यूज का ब्रेक हो जाना, मसल्स का अकड़ जाना, आपका फ्रोजन हैंड हो जाना है, या लेग आपकी हो रही है, उन चीजों पे आप पेन वेनिशर को ऊपरी तौर पे अप्लाई करते हैं, यानी कि ऑयल है ये, आपने लगाया, उसका मसाज किया और छोड़ दिया। शायद आप भी यूज कर चुकी हैं इसको। इसके साथ साथ ऑर्थोफ्लेक्स जो है ये ओरली लेनी पड़ती है गोलियां, रात को 2 टैबलेट, 1 सुबह, तो ये तकरीबन 3-3.5 महीने लेनी पड़ती है। चूंकि ये हर्बल दवाई है, इसमें केमिकल्स का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, इससे आराम फौरी नहीं आता है, आपको ये पेन किलर का काम नहीं करती है। हम सबको बता देते हैं पहले भी कि ये पेन किलर का काम नहीं करेगी कि आपने दवाई खाई और आप फौरन सेट हो गए, ऐसा नहीं है। इट टेक्स टाइम, लाइक मे बी जो मेरे अभी तक ऑब्जर्वेशन में आया है, जो लोग सब्र कर लेते हैं 15 से 20 दिन, 18 दिन, उन लोगों के पास कॉल आ जाती है कि हाँ जी हमारा ये मतलब हल होना शुरू हुआ है। तो एग्जैक्टली हम इस चीज को कभी फोकस नहीं करते कि आप आज दवाई खाएं और सुबह उठ जाएं। स्टेरॉइड्स आपको खड़ा कर देता है, हर चीज है आपकी, कि आप जो है वो आपने स्टेरॉइड्स लिए, आपको किसी भी जगह यूज करना है, बालों पे है, मुंह पर है, मोटापे के लिए, वो बहुत रैपिडली रिजल्ट दे देगा, लेकिन उसके फौरी बाद आपके उसके असरात बहुत खराब होते हैं। वो फौरन से सही तो कर देते, लेकिन फिर वो बिल्कुल नेगेटिव भी आता है। हम उन चीजों में बिल्कुल नहीं जाते। हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो किसी के पास भी जा रहे हैं, तो एक ही फॉर्मुलेशन पे होते हैं, और सब ये टेस्टेड हैं फ्रॉम PCSIR। बाकी ये है कि लोगों की अपनी डिमांड होती है कि किस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से अगर किसी ने बालों के लिए मंगाया है, क्योंकि पहले बहुत से लोग डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह के होंगे प्रोडक्ट, तो वो जब बालों का मंगाते हैं उसके रिजल्ट देखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फेड स्मैशर पे या ऑर्थोफ्लेक्स पे। कॉल है आपका? हाँ जी बिल्कुल, कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मुरसलीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, शायद अल्लाह का शुक्र एहसान है। जी जी, आपकी इजाजत से ये हर्बलिक शॉप को जरा सा अपना कुछ मसला बताना था। जी जी, और इसकी रोशनी में इससे कुछ डोमेस्टिक टिप लेनी थी। जी जी, ले लें आप। मैं ज्यादा डायबिटिक और कार्डिक पेशेंट हूँ जी, और मुझे जो है ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, 2-2 दिन स्टूल पास नहीं होता। मैंने हस्क भी बहुत यूज किया है, यानी इस बगौत की भूसी जी। इसके अलावा मैं फाइबर काफी लेता हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैंने इंजीर वगैरह को भी, और जो दूसरे हर्बली शास्त्र है मुख्तलिफ चैनलों पे, लेकिन मुझे कोई मुस्तकिल फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आया इस सिलसिले में आप मुझे क्या गाइड करेंगे कि मुझे क्या चीज यूज करनी चाहिए जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? आपका थोड़ा सा बताते जाइए, आपकी खुराक में क्या चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही है? सब्जी, दाल और गोश्त, या चावल और रोटी? जी नहीं, चावल तो मैं बहुत शौक से लेता हूँ। जी जी। इसके अलावा सब्जी वगैरह के साथ साथ दाल भी बहुत शौक से लेता हूँ। ठीक है, और गोश्त की क्या पोजीशन है? गोश्त मिल जाता है तो खा लेते हैं भाई, इस महंगाई में गोश्त कौन खाएगा? अच्छा, ठीक है। ठीक है, सही। चलिए ठीक है, मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। ठीक है जी, सही। मुरसलीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा लगता है मुरसलीन साहब ने बात की, अच्छा जरा स्टाइल चेंज से थोड़ा जाहिर है कि आदमी को परेशानी और कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है। इस वक्त हमें एहसास होता है, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर बहुत सारी कॉल्स आती हैं बच्चों की और लोगों की, सबकी। आजकल वैसे ज्यादा नहीं हो गई ये कॉन्स्टिपेशन। बेसिकली वाली बात है ना कि देखो हमारी खुराकों में चीजें कुछ ऐसी आ गई हैं कि हम जिन चीजों को खा रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रही होती है। कॉन्स्टिपेशन की एक यही वजह नहीं है खुराक।
आपका बेसिकली आपका जो स्टमक है ये ड्राई हो जाता है। ठीक है, आपकी लुब्रिकेंट जो उसके अंदर मादे होते हैं ये खत्म हो जाते हैं। आपका जो मादा पेप्सिन है ये रिलीज होता है पेट के अंदर। चूंकि इसकी टाइमिंग्स हैं, अगर वो टाइमिंग आउट हो रहे हैं या कोई एक ऐसी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, वो अपने वक्त पे रिलीज नहीं हो रहा। सबसे बड़ी चीज याद रखिए नाजिया, खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है, ये चीज याद रखिए। ये सुन्नत है, ये किसी वजह से है कि आपने खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना है, क्योंकि उस टाइम पे ये एक एसिड है जो हमारे जिस्म से रिलीज होता है हमारे पेट के अंदर, और यही चीज हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मतलब मदद देती है। बहुत से लोग हैं वो, मैं भी बाज़ औक़ात ये होता है कि पानी पी जाता हूँ, मतलब उसमें जहन पे अगर नहीं रहा मेरे, पी लिया पानी। लेकिन अगर हमने पानी खाना खाने के साथ पी लिया तो एक चीज है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक गिलास में आप इतनी चुटकी नमक डालें और उसको डिजोल्व करें तो आप शायद कहेंगे हाँ हल्का सा नमक का जायका है। लेकिन उसी में आप 1 चमचा डाल दें तो एक ही गिलास के अंदर, तो उसमें आपको लगेगा बहुत तेज नमक हो गया। इसी तरह से हमारे पेट में होता है कि अगर हमने पानी पी लिया है और वो एसिड रिलीज हुआ है जिसे पेप्सिन बोलते हैं, ये मादा होता है हमारा जो निकलता है, ये डाइजेस्ट करता है, ये डाइल्यूट हो जाता है पानी की मिकदार की वजह से। ये डाइल्यूट होता है तो ये अपना काम नहीं कर पाता, इसकी वर्किंग खत्म हो जाती है। दूसरी तीसरी चीज ये कि हमें अपनी खुराक में, खासतौर पर मुस्लिम साहब जो है अपनी खुराक के अंदर कुछ चिकनी चीज, अरवी है, इस तरह से काफी सारी चीजें हैं। फ्रूट में ये पपीता लें, इसके साथ आड़ू ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये खाएं, साबूदाना खाएं। ये चीजें इनके पेट में, स्टमक के अंदर कुछ लुब्रिकेशन लेस होगा। जी, अब लेस है, चीकू खा सकते हैं। नहीं, ये तो नहीं खा सकते, मीठा है। हाँ, इनके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन और दूसरी चीज इनसे मैंने खुराक में पूछा कि क्या चीज ज्यादा ले रहे हैं। ग्राइंडर मशीन के अंदर गोश्त डालें और उसको पीसें, मुश्किल होगा। सब्जी डालें, बहुत तेजी से पीस जाएगी। ठीक है ना, तो ये पूछना जरूरी होता है कि अगर इनकी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा है तो वो वाकई डाइजेस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सब्जी इसके मुकाबले में दालें तेजी से हो जाती हैं। तो दूसरी चीज उन्होंने बताई चावल। चावल जो है अगर आप पीच निकाल के खाएंगे तो ये अच्छा है, और अगर पीच के साथ आप खाते हैं तो जैसे कि आप कभी कॉर्न सूप पी लीजिए, कभी कुछ पी लें, तो ये कॉन्स्टिपेशन देता है। अच्छा, कौन सूप अगर ये स्टार्च की वजह से, जो आप स्टार्च ले रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, या फिर हम दूसरा सूप भी लेते हैं, कोई सा भी जो चाइनीज यखनी एक अलग है। नहीं, यखनी नहीं, जो चाइनीज सूप जिसके अंदर कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च होता है, वो बाहर आम होते हैं उसमें ज्यादा कॉर्न होता है। दूसरी एक चीज मैं नादिया बताऊंगी, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे यहाँ जो आजकल आटा जो हो गया है यूज में, जो आने लगे, नॉर्मली लोग लेने लगे हैं, सफेद लेने लग गए हैं। आटे में जो हमें एक मतलब कहते हैं जिसमें ग़िज़ाइयत होती है, जो चक्की का आटा जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल कम कर दिया है लोगों ने। ज्यादा कोशिश करें चक्की के आटे की तरफ आइए, उसके अंदर जो उसकी जो भूसी जो हम अलग कर देते हैं वो मिली भी होनी चाहिए। बल्कि भूसी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मिला भी देनी चाहिए, ज्यादा नुकसानदेह वो पेट के लिए बहुत अच्छी है ना बनिस्बत सफेद आटे के। सफेद आटा बहुत सारी बीमारियों की भी जड़ है, ये मैं बता दूं। कोशिश करें कि आटे को चेंज करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो आपने कहा ना अभी सवाल है, अक्सर आम बच्चों में भी आने लग गई है। वो इसी वजह से आने लग गई कि हमें रोटियां सफेद अच्छी लगती हैं, अच्छी दिखने में जरूर लगती हैं, लेकिन वो खाने में इतनी मतलब आपके लिए ग़िज़ाइयत नहीं है उसमें। लेकिन पराठे व्हाइट ही अच्छे लगते हैं। पराठे व्हाइट अच्छे लगते हैं, वही ना, घर पे जो ब्राउन पराठा बनता है उसकी क्या बात होती है, उसमें आप जो चीज बनाया वो ज्यादा मजेदार लगती है। व्हाइट अच्छे लगते हैं, मैं तो कहता हूँ व्हाइट बना दो भले कुछ भी हो। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल मैं ऑपोजिट हो चुकी हूँ ना, मुझे टिक्का हो या कोई ऐसी चीज भी हो, अब बाहर से तो मतलब वो व्हाइट पराठों का दिल ही नहीं करता। अगर आप मुझे देख लेना खाते हुए तो आप कहेंगे तुम ना खाओ तो बेहतर है। मेरे पास इतना ढेर टिश्यू पेपर्स का होता है और उस पर लपेट कर घी निकाल कर फिर खा रही होती है, तो कहते हैं फायदा क्या है। बाकी ये है कि मुर्सनी साहब का सवाल अपनी जगह पर है थोड़ा सा। अगर वो कराची में है या कराची से बाहर है, नंबर हमारे आ रहे हैं, इस पे नोट करें। चूंकि हमारे पास जो दवाई है फैट स्मैशर, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है। खाने का तरीका चेंज होगा। जब हम फैटनेस को रिडक्शन की तरफ लेके आ रहे, तो हो सकता है कि अब जब ये बात करेंगे तो बताएंगे कि इनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है इनका टमी बाहर आ रहा हो। ठीक है, इसकी वजह से भी होता है, ये गैसेस की वजह से सर दर्द कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें। तो ये हमारी फैट स्मैशर की जो दवाई है ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका मैं बता दूंगा कैसे लेना है। यानी इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। कॉल है? नहीं, अच्छा, कॉल ब्रेक है, बिल्कुल ब्रेक। तरीका ऐसा करते हैं, बताते हैं, लेकिन लेंगे ब्रेक के बाद मिलेंगे कहीं ज्यादा।
वेलकम बैक नाज़रीन, और आज बात हो रही है गजाली प्रोडक्ट के हवाले से। अभी जाना थोड़ा सा कि बालों के लिए भी है, पेट के लिए भी, और साथ ही अभी जो है स्पेशली जो फेस के लिए और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं मिलजुल कर आप ये देखें कि एक मतलब हर इंसान को ये वाले प्रॉब्लम्स तो होते होते हैं, या बालों का होता है या पेट का होता है, मतलब ये तो मतलब एक कॉमन है ना, हर इंसान को मतलब है ही है, कोई एक प्रॉब्लम तो होता ही होता है। इसमें एक मेरे पास 2-3 कॉल आई थी और भी, और उसमें उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि एक्नी की हम ज़ाहिर इतनी गारंटी दे रहे होते हैं, तो और अल्लाह का शुक्र है हमारे रिजल्ट्स भी हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों की होती है कि हमारा आपका प्रोग्राम मिस हो गया था, हम नहीं देख सके, तो हमें कुछ रिजल्ट्स दिखाएं इस पे टीवी पे। वैसे तो लाइव भी रिजल्ट्स आए हैं। मैं चाहूंगा हुमैरा इसको डिस्कस करें थोड़ा सा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं एक्नी के हवाले से। मैं चाहूंगी कि ये कैप्चर हों थोड़े से, क्योंकि हमारे पास देखो पहली बात तो ये कि जितने भी कॉलर्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो चल रहे हैं, जिनके ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, उनके लिए होता ये है कि ये ट्रीटमेंट्स बाकायदा ऐसा नहीं है कि महीने में एकदम क्लियर अप हो जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट जब सीवियर एक्नी होती है तो इसके लिए कम से कम हम 3 से 6 महीने का टाइम लेते हैं। सही है, ठीक है ना। ये बच्चा जो हमारे पास मेरे ख्याल से आपके पास यहाँ चैनल पर भी आ चुका है, हमने देखा भी लाइव इसको, बिल्कुल अब इसकी स्किन जो क्लियर हो गई। ऊपर देखिए इसकी स्किन कितनी खराब हो रही है, स्किन इसकी डैमेज हो चुकी थी बिल्कुल, इसके पोर्स खड्डे जो पड़ जाते हैं वो है, अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन जाहिर है उसका हम गारंटी नहीं लेते कि जो आपके गड़े पड़ जाते हैं वो खत्म नहीं होते, वो निडल थेरेपी से जाते हैं, या फिर बहुत टाइम लेता है इस चीज के लिए। ये दूसरी जो आयशा ये भी आ चुकी हैं आपके पास, इनके पिगमेंट भी साथ था और एक्नी भी था, यानी इनको 6 मंथ्स लगे हैं ट्रीटमेंट के लिए, ताकि हमने पहले इनकी एक्नी रिमूव की, उसके बाद इसके पोर्स क्लोज किए, पोर्स के बाद फिर कहीं जाके पिगमेंट्स पे इसका टाइम लगा है थोड़ा सा। होता ये है कि कुछ लोगों को जिस तरह हमारा इंटरनल प्रॉब्लम, जिस तरह हम फैट के लिए लेके चलते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है किसी का फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, इसी तरह जब हम स्किन को लेके चलते हैं तो किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन किसी के लिए थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ता है। यानी जितनी पुरानी अगर आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्नी से रिलेटेड हो, चाहे वो पिगमेंट से रिलेटेड हो, अगर वो 7-8 साल है या सालों हो चुके हैं उस बीमारी को, तो जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अगर कहीं फेशियल ट्रीटमेंट्स लेने जा रहे हो स्किन के हवाले से, या एक लेजर थेरेपी ही ले लो, उसके लिए भी तो आप टाइम स्पेंड करते हो काफी सारा, मेरे ख्याल से 6 मंथ्स तो लगते ही हैं इस चीज के लिए। तो हर्बल प्रोडक्ट की तरफ जब आप आओगे तो एक आपको परमानेंट बेस पे एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, दूसरा ये कि थोड़ा सा स्लो जरूर है लेकिन ड्यूरेबल है आपके लिए, आप उस पर बिलीव करके चल सकते हो। रिजल्ट किसी को 10 दिन में आ जाता है, किसी को महीना 2 महीने में भी आता है, ये बता दो, लेकिन स्टार्टअप शुरू हो चुका होता है उनका। यानी आपका अगर एक्नी है, एक्नी रिजॉल्व जरूर हो जाती है महीने के अंदर, लेकिन एक आध दाना आता रहता है। उसके लिए फिर ये है कि आप जब तक आपका एक्नी रिमूव नहीं हो, आप मास्क लेके चलोगे। हमारा मास्क का मकसद होता है आपकी स्किन को ड्राई करना, ड्राई करके आपकी एक्नी को भी खत्म करता है और पिगमेंट को भी, क्योंकि जो लेयर्स होती है हमारी 7 लेयर्स होती है स्किन की। स्किन की लेयर्स से एक चीज होती है, जो आप स्टेरॉइड्स अगर यूज कर रहे हो केमिकल बेस पे, तो वो उस चीज को दबा देता है। हमारा प्रोडक्ट 7th लेयर की यानी नीचे वाली लेयर्स पे से जाके वो वापस फर्स्ट लेयर पे लेके आता है। यानी अगर पिगमेंट है तो थोड़ी सी डार्क होगी, उसके बाद इसे ब्रस्ट करेगा उस पिगमेंट को, यानी आपको फैली हुई नजर आएंगी, फटी फटी सी नजर आएंगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू, और आहिस्ता तो वो मतलब आखिरी लेयर में जाकर बाहर निकाल दिया। अच्छा, कुछ हमारे पास SMS भी आए हुए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच मिसेज आरिफ आपकी तारीफ करने का। येस, आई ऑलवेज केयर अबाउट ऑल ऑफ यू, हमेशा मैं आपका बहुत ख्याल रखती हूँ। और ये डेंड्रफ के इलाज के बारे में ये पूछ रही है। डेंड्रफ तो बहुत सिंपल है इलाज, जैसे कि स्टॉप हमने ऑयल अपना बताया है, जिसकी 4 बॉटल्स हम देते हैं अपने शैम्पू, 2 शैम्पू के साथ। द कॉस्ट इज 1500 रुपीज, ठीक है। और ये तकरीबन 3-3.5 महीने चलता है आपके पास, क्योंकि जब आप ऑयल यूज करने जा रहे हैं तो हमारा ये जो डैंड्रफ का मसला है 7 to 15 डेज के अंदर खत्म कर देता है। लेकिन चूंकि सॉरी, एक इलाज को पूरा करना है, आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, तो ये पूरा एक सेट है हमारा 4 बॉटल्स का,
या पूरा मुतवातिर इसको यूज करते रहेंगे। यानी पहली बोतल हम रोजाना बोलते हैं लगाने के लिए, खत्म होने के बाद दूसरी बोतल में 1 दिन का वक्फा, तीसरी बोतल में 2 दिन का वक्फा और चौथी बोतल में 3 दिन का वक्फा। आपको रोजाना लगवाने के बाद ग्रेजुअली इसको छुड़वा भी रहे होते हैं। बहुत से लोगों का सवाल होता है जी हमें जिंदगी भर लगाना है, तो ये जवाब इसी में मिल गया आपको कि हम ग्रेजुअली खुद छुड़वा रहे हैं। इसका मकसद ये भी नहीं है कि आप जिंदगी भर छोड़ दीजिए, आपने एक दफा लगाया और आप कहें अब हमारे डैंड्रफ आनी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। डैंड्रफ आने की वजूहात आपके पेट से भी है, आपके शैम्पू से भी है, आपके एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से है। अगर आप सोचे कि जी मैंने एक दफा खा ली और मेरी खत्म हो गई जिंदगी पर, ये नहीं होता है। मेंटेन करना जरूरी है, मेंटेन करना जरूरी है, आपको लगाना पड़ता है क्योंकि डैंड्रफ अगर आ रही है तो एक बीमारी की तरह ही होती है जो रह जाती है। डैंड्रफ क्या है यार, ये फंगस होते हैं, मोटे मोटे लोगों के जख्म हो जाते हैं, खुरन से बन रहे होते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि मुझे 15 डेज दे दीजिए इसके लिए, स्टॉप ऑयल के लिए। 7 से 15 डेज वो देखेंगे उनका सर क्लीन हो जाएगा, बाल रहेंगे, बाल रहेंगे, डैंड्रफ क्लीन हो जाएगी। अच्छा, एक और मैसेज भी आया है कि आई हैव अ लॉट ऑफ ब्राउन मोल्स ऑन माय फेस, काइंडली एडवाइज मी। ये एडवाइस यस, देखिए जब मोल्स आ जाते हैं फेस पे तो उसको रिजॉल्व करना लाइटर शेड पे जरूर आ जाता है, लेकिन ये वही प्रॉब्लम है, ये ब्लड की वजह से आती है हमारी। यानी ब्लड को हमें प्योरीफाई करना है, उसके लिए हमारे लीवर डिटॉक्स के कैप्सूल्स होते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप लीजिए, जिससे क्या होगा कि एक ब्लड की प्योरिफिकेशन भी हो जाएगी और नया ब्लड बनने में मदद देगा ये। उसकी वजह से आपके नए मोल्स बनना जरूर बंद हो जाएंगे जब आप ये इनटेक लेना शुरू करेंगे, लेकिन जो बन चुके हैं वो लाइटर पे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है कि इससे क्लियर अप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लाइटर बनेंगे नहीं, वो ब्लड की वजह से। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंतजार कर लिया करें, क्या करें, इंतजार नहीं करते। जी जी, कोई बात नहीं, ऑन एयर वो सुन सकते हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो शायद इसी में बीच में नजर आ जाए, ऐसा हो सकता है उनको पता चल गया कि ये वाला मसला है तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अच्छा, जहाँ तक बात आती है कि जो स्टॉप डैंड्रफ आपने कहा, इसको अगर आप 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपने कहा कि कम्प्लीटली डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, तो जिस तरह का कि दोबारा डैंड्रफ आ सकती है तो फिर ये इस्तेमाल करें या क्या करें? हाँ बिल्कुल, मैंने बताया जैसे हमने ग्रेजुअली पहले आपसे फर्स्ट बोतल कंटिन्यू यूज कराइए, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन गैप, फिर 3 दिन गैप, इसी तरह से आप मंथ्स में ट्वाइस टाइम इसको यूज कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्वाइस टाइम तो ऑयलिंग करनी ही चाहिए एटलीस्ट। और जब आप इसको करते हैं तो वो चीज रिपीट नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज है नाज़िया, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ खत्म होने से आपकी हेयर फॉलिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा, ये काफी सारी चीजें हम खुल के बताते हैं। आपकी डैंड्रफ खत्म होगी, आपकी हेयर फॉलिंग रुक जाएगी। ठीक है। इसके साथ जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बाल बढ़ना है, ये इमरान भाई बोलते हैं बाल निकल आते हैं, बाल निकालने का कोई तेल नहीं है, आज तक कोई इजाजत नहीं। वो नेचुरली जब स्कैल्प साफ होगी तो खुद ब खुद पोर्स ओपन होंगे, क्लीन हो जाएगी। हाँ। आपके जब हेयर फॉलिंग रुकती है, एक चीज आपकी गिरना रुक गई तो जो निकल रही है वो स्टे कर रही है ना, वो वॉल्यूम देना शुरू कर देती है। और ये एज बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। हमने जो आज तक 5-6 साल के अंदर लोगों को देखा है, 35 साल के अंदर यानी 30, 32, 35 साल के अंदर बहुत रैपिडली ये रिजल्ट होते हैं। हाँ। लेकिन आफ्टर 40 इस स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है सर, तो उससे पहले जो इलाज करना है वो कर लें ताकि वो बरकरार रहे। फिर कहते हैं ना कि पहले से इलाज कर देना चाहिए, दूध पहले पी लेना चाहिए, यंग एज में दूध को पीना चाहिए ताकि वो बाद में जाकर प्रॉब्लम ना। अपनी केयर आप खुद कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो अपनी केयर आप खुद कीजिएगा। और एक और मैसेज आया, ये भी हम पढ़ते हैं। सलाम जी, आई एम जूबिया फ्रॉम चकवाल, मेरे फेस पे बाल हैं बहुत ज्यादा, प्लीज इसके बारे में कुछ बता दें। बाल हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आते हैं बेसिकली ये बाल, और उसके लिए फिर मैं लीवर डिटॉक्स की तरफ आऊंगी कि ये लीवर डिटॉक्स एक ऐसी चीज है जो कि आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही है, आपके ब्लड की प्यूरिफिकेशन कर रही है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। तो बहुत सारी कॉजेज को ये कैप्सूल्स जो है रिजॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी हमारा एक कहते हैं ना एक टेस्टिंग चल रही है, हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है, लेकिन जब तक उसके 100% रिजल्ट नहीं सामने आएंगे हम उसे लॉन्च नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। क्रीम है बाकायदा हेयर रिमूवल, लेकिन उसके साथ साथ लीवर डिटॉक्स भी हम रिकमेंड करते हैं। दोनों चीजें जाहिर है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी तो एक प्रॉब्लम आपका खत्म नहीं होगा। एक्सटर्नल आप कुछ भी लगाते रहिए, इंटरनल प्रॉब्लम भी आपको रिजॉल्व करना वो भी करना जरूरी है साथ में ही। अगर टाइम है तो अभी है। हाँ जी, एक और मैसेज आया कि लिवर डिटॉक्स प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलमास मुल्तान नहीं, प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं लीवर डिटॉक्स को, अपने फैट स्मैशर को भी। इनटेक कोई ऐसी दवाई हम प्रेगनेंसी, इसलिए मोर बेटर होता है कि आपकी बेबी को जो है वो आपकी नीड्स हैं, आपकी जो आप खा पी रहे हैं ना
उसकी नीड्स हैं, ठीक है। बिफोर द टाइम ज़ाहिर है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हुई हुई है, दैट मीन कि आपके हार्मोन सेट है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। जहाँ पे बात ये आती है कि खुदा ना खास्ता किसी भी वजूहात की वजह से उसको बेबी नहीं हो रहा है, उसके हार्मोन डिस्टर्ब हैं या बहुत सारे कॉजेज हैं, अल्लाह का करना होता है सबसे बड़ा। दवाई हम ये देते हैं, अपनी लीवर डिटॉक्स देते हैं, हमारा फैट स्मैशर दिया जाता है। ये दोनों चीजें एक ऐसी जड़ी बूटियों से बनाई गई हैं जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती हैं। अभी तक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग ने आज के दिन थोड़ा सा मोटापे की दवाई यानी फैट स्मैशर को हमने डिस्कस नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी चीज क्वालिटी ये है कि हम कोई डाइटिंग प्लान पे नहीं लाते आपको। जी, एक मैसेज भी आया है इसी हवाले से। अच्छा, इसी हवाले वो मैं पढ़ भी लेती हूँ कि वो कह रही है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा वेट बढ़ रहा है, सारे टेस्ट ठीक आए हैं, मुझे मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए कुछ बताएं। नसरीन फ्रॉम कराची। ठीक है, ठीक है। फैट स्मैशर देखें, इन्होंने खुद कहा कराची में फर्स्ट ऑफ ऑल ये हैं तो हमारे नंबर इनके पास आ चुके होंगे, ये कांटेक्ट करें और हमारे पास विजिट भी कर सकती हैं। उससे ये होगा कि इनकी सारी प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि जो इन्होंने अभी SMS में लिखा है वो सारी इन्होंने डिस्कशन कर ली हो, आमने सामने बैठ के ज्यादा डिस्कस हो जाता है। इन्होंने वेट का अपना मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बताया है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये खास तौर पे कोई हमने वेट के लिए नहीं लॉन्च किया था, ये मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करता है। किसी का फास्ट है तो उसको नॉर्मल पे लेकर आता है, किसी का स्लो है तो उसे भी नॉर्मल पे लेकर आता है, ठीक है। बेसिकली मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसी चीज है कि जब वो कंट्रोल में नहीं होती है तो आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, उसी को ये कंट्रोल करता है। खासतौर पे खवातीन में इंटरनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। लाइक अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है खासतौर पे, उसको ये रिजॉल्व करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है उसको भी रिजॉल्व करता है। चलिए यहीं पर ऐसा करते हैं, लेते हैं ब्रेक, फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज बात हो रही है ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से, बल्कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप नहीं आपको मालूम होते हैं तो आपको वो ऐसा बताते जा रहे हैं। फैट स्मैशर के बारे में आप कह रहे थे। फैट स्मैशर का मैंने बताया ना, जैसे क्वालिटी सबसे बड़ी ये है कि इसमें कोई डाइटिंग प्लान नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि आपने सिंपली 4 टैबलेट्स रात में सोने से पहले लेनी है, पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ, और 4 टैबलेट्स आपने सुबह में लेनी है नीम गर्म पानी के साथ। बाकी खाने पीने पर हम कोई कंट्रोल नहीं करते। हाँ, सुन्नत है 2 से 4 वाले छोड़ना। पानी का तरीका मैंने आपको जैसे बीच में बताया कि पहले पीना है, मिडिल में, और बाद में एक आधे घंटे बाद पानी पीजिए। इसका बहुत ज्यादा ख्याल करें। बहुत से लोग होते हैं जी, ये सोचते हैं कि जी हमारा वजन कम नहीं हो रहा। अब उनका सवाल दूसरा क्या था कि आपने अपनी वेस्ट नापी थी, कुछ स्वेलिंग में कमी आई। हाँ जी, स्वेलिंग में कमी आ गई, ठीक है जी। हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, आप लोग कितना पैसा खर्च करते हैं अपने हार्मोन्स के लिए कि जी डॉक्टर के पास जाके बहुत सारे इलाज करवाते हैं, करते हैं। ये कुदरती हर्बल इलाज होता है जिससे आपकी चीज कंट्रोल होती है, और इसी वजह से आपका हार्मोन का टेस्ट करवाना चाहिए। हार्मोन का टेस्ट आपको जब नजर आ रहा है कि बिगड़ा हुआ तो करवाएं। अच्छा, हाँ, मतलब जब आपको फील हो रहा है किसी चीज का कि कोई सिस्टम आपका आउट हो रहा है तो ज़ाहिर है हार्मोन टेस्ट करवाइए। अब जिद्दत है, मैं तो ये नहीं कहूँगा नहीं कराएं जनाब, कराइए, ताकि आपको मेक्श्योर हो जाए, मेक्श्योर हो जाता है कि हाँ जी आपके साथ है। और उसके बाद जब आपको रिलीफ मिलता है तब भी कराइए, तो आपको पता चले कि हाँ जी मेरा मसला रिजॉल्व हुआ। पता चलने का ये होता है कि आदमी के सिम्टम जो है वो सिस्टम रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैन अंडरस्टूड कि हाँ जी ये प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व हुई है। तो हम सिर्फ इस बात को कहते हैं कि ये जो हमारा फैट स्मैशर है ये काफी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होता है, एक नहीं बहुत सारी। लाइक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम हुआ हुआ है। थायराइड की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता है लेकिन उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। खुदा ना खास्ता आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये दवाई आप हर किस्म की, मतलब किसी को कोई बीमारी है तब भी आप ले सकते हैं, चाहे वो कार्डिक पेशेंट हो, चाहे वो शुगर का हो, कोई भी हो, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी चीज को बॉदर करे, सिवाय इसके कि ये अपना काम कर रही होती है, डेट से। सही है, ठीक है। बात ये है कि हमारे पास बहुत दफा सवाल आता है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हासिल किए जाएंगे। इसका सिंपल एक वे है कि हमारे जो नंबर चल रहे हैं इस पे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप अपना घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर और प्रोडक्ट जो चाहिए। अच्छा,
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात करें असल में वो एक सवाल दोबारा से आ गया, इसलिए मैं चाह रही थी। अच्छा पूछे। वो कि सर आपके बाल क्यों नहीं? उन्होंने फौरन से पहले दिखा दिए, इसलिए मैंने बीच में मुझे बात याद आ गई, मैंने निकाल के रखा, सवाल आता था मैं जरूर बता देने के लिए। आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कुछ सवाल है जरूर। मैं भी सोच रही थी कि बताना जरा से नीचे करें, हाँ ऐसे करके, क्लियर नजर आए। याद है कि पहले इनके बाल बिल्कुल नहीं थे, अब बाल आ गए। तो आप ये सोचे कि पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, तो आगे तो लोग समझते हैं ऑयल का नाम। और इस बात की मैं भी गवाह, मैंने इनको देखा हुआ साल से ऊपर हो गया प्रोग्राम करते हुए साथ। तो होता क्या है, लोग समझते हैं जी ऑयल है, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑयल है, इसमें जो खासतौर पर जो हमारा स्टॉप ऑयल है ये वाटर बेस पे बना हुआ है, इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। ये तो आपने इमरान भाई को देखा, ये रिजल्ट है। इनके बाल ये थे, वॉल्यूम आया इनको 4 to 5 मंथ्स के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, और ये कि इस जगह पर जो है नहीं वो आते, बहुत कम होता है। फ्रंट पे आ जाते हैं, फ्रंट पे आते हैं, बैक पर नहीं आते, बैक आते, कॉर्नर्स भी नहीं आते। अच्छा, कॉर्नर्स ये भी कम होता है बहुत, ठीक है ना। तो ये एक रिजल्ट है, ठीक है जी। इसके बाद हमारा एक ये रिजल्ट है जी कि एलोपेशिया टाइप की चीज थी इनको, और जिसमें इनके बाल बिल्कुल शारा फैसल बनी हुई है, और उसके बाद माशाल्लाह फिर ये रिकवरी दिखाई गई है इसमें, और ये कवर हो गया, ठीक है ना। अब कहने का मकसद ये कि मैं ही एक मिसाल नहीं हूँ, मुझे अगर 5-6 साल हो रहे हैं यहाँ बैठे हुए तो ठीक है, मानता हूँ 10-15 के नहीं भी हुआ होगा रिजल्ट, लेकिन हजारों लाखों लोगों को फायदा हुआ है, और वही लोग रिकमेंड करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि मेरे पास ऐसे भी कुछ मतलब केसेस मौजूद हैं कि उन्होंने जो है वो अपने लिए मंगाया, उनको उनकी दोस्तें आ गई या कजन्स आ गई, और उनका मैंने इमरान भाई से मंगवाया था ऑयल, या इस कंपनी से मंगवाया, आप इधर से मंगवाइए, उनमें 4 को फायदा हो गया, जिसने बेचारी ने पहले मंगाया उसको नहीं हो रहा। पॉसिबिलिटी होती है, देखिए ये चीज होती है, और हमें डिस्कस करने में इसलिए होता है कि हमें पता है ये चीज हो सकती है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है तो हम यहाँ बैठे हैं, और बहुत अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चैलेंज करती हैं कि जो बाल निकालने का तेल है, बाल निकालने के ट्रीटमेंट है, और खुद बिल्कुल गंजे खड़े हैं, यानी बॉल होते हैं वो बिल्कुल। मैंने ऐसी फोटोएं देखी हैं, बल्कि मैंने ऑब्जेक्शंस किए लोगों को कि ये अवेयरनेस है, होनी चाहिए। इसी तरह मैंने बताया ना, एक बच्ची ने मुझे सवाल किया कि इमरान भाई आप एक्ने का इतना बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमने रिजल्ट नहीं देखे। इत्तेफाक के सब ये पिक्चर देख ली ना, तो कुछ लोगों ने देखी है, कुछ नहीं देख सके, भी आए हैं जिस तरह लोग, तो आपको पता चलता है कि उनकी पहले कितनी ज्यादा एक्ने होगी, क्योंकि वो खड्डे जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वो सिवियर एक्ने से वो ठीक होने की तरफ आ गए हैं। तो ये कि वो आपने बताया कि खड्डे जो है उसका फिर थोड़ा बहुत आपको थोड़ा टाइम लगता है, पोर्स बंद हो जाते हैं, एटलीस्ट आप हर्बल की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग घबरा जाते हैं 4-5 दिन में एकदम से कि भाई हमें तो फायदा नहीं हुआ। अब हम लोग खामोश हो जाते हैं, पहले थोड़ा सा होता था, हमने कहा ठीक है आप में सब्र नहीं है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाज़ वक़्त ऐसा भी तो 2-2 महीने बंदा सब्र कर लेता, नहीं आ रहा। तो देखिए इसमें मेरा बहुत बड़ा कसूर नहीं है, हमने एक चीज बनाई है, अगर 80-70% भी रिजल्ट दे रही है तो कम से कम वो 70 लोगों को तो फायदा हो रहा है। अगर 5-10-20% लोगों को नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन ये रेशो कम है, बहुत कम है। मैं इसलिए आपसे डिस्कस करता हूँ कि मेरे पुराने क्लाइंट, नए क्लाइंट सब देख रहे होते हैं इस चीज को, और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठ के आपकी एक चैनल पे, आपकी उस पे इज्जत से और बुलवकार बात कर सकें। हमें ये ना हो कि जी कल ये बोले ये झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते, अल्लाह का शुक्र है। बात वहीं से शुरू, बात वहाँ से शुरू करूँ जहाँ से रुकी थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हमारा ये कि आप अपने SMS के थ्रू हमें अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दे सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट जिस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, जो चीज़ चाहिए आप हमें SMS कीजिए। हमारे ऑफिस से आपको कोऑर्डिनेशन करते हैं, आमिर हैं, सना है, हुमैरा है, मैं हूँ, ये लोग कोई ना कोई आपको कोऑर्डिनेशन करेगा। आप सिंपली अपनी प्रॉब्लम बताइए कि ये प्रॉब्लम है, वो आपको चीजें सजेस्ट करके आपको भिजवा देंगे। होम डिलीवरी हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्री है। मैं बार बार बता दूं, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप सऊदीया, दुबई, जद्दा या अमेरिका, कनाडा कहीं पर हैं, इधर हम बाय मेल नहीं भेज पा रहे हैं। इधर ये होता है कि आप अपना ऑर्डर हमें प्लेस करिए, और आपका कोई भी कराची में, लाहौर में, कहीं भी हम यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, वो लोग बाय हैंड ला सकते हैं आपको। और बाकी ये कि इतना बड़ा हेडिक नहीं है इस चीज़ में, मतलब लोग आते हैं और आके हमसे सामान ले जाते हैं। दूसरी एक चीज़ बड़े मज़े की लगी, मैं पिछले 3-4 महीने हो गए मुझे करते हुए, कि हमसे सऊदीया से या दुबई से बहुत से दूर बैठे होते हैं, अमेरिका से लोग ना। अब किसी को एलोपेशिया एक ऐसी चीज है, जो बालों की प्रॉब्लम होती है, कि वो देखने से ही पता चलता है कि ये एलोपेशिया, ये बाल खोरा हो रहा है, हो क्या रहा है ये।
तो लोग स्काइप, मेरी आईडी है स्काइप पे, तो वो हमें फोन करते हैं। ये हर एक के लिए नहीं है, यानी कि सिर्फ उसके लिए जिनको हमसे कांटेक्ट करना है, तो वो हमें मोबाइल पे हमारे कॉल कर लेते हैं, फिर हम उसको स्काइप की आईडी देते हैं, स्काइप पे वो इन होते हैं हमारे साथ और हम उनकी पिक्चर्स देख लेते हैं, लाइव बात भी कर लेते हैं, चाहे वो अमेरिका बैठे हो चाहे वो कहीं पर भी हो, तो हमारे से उनका कांटेक्ट हो जाता है। बाकी हम लोग खुद बेसिकली कराची में सेंट्रम शॉपिंग मॉल है गुलशन इकबाल में, ये गुलशन इकबाल और एफबीआई के दरमियान में आता है, विच इज वेरी नियर टू मोती महल और अलादीन पार्क, इससे थोड़ा सा हटके है। लेकिन सेंट्रम शॉपिंग मॉल में हम होते हैं 12 बजे से शाम 7 बजे तक हमारे ऑफिस खुले होते हैं। आप जब चाहें M51 इसमें नंबर है, बाकी नंबर हमारे आप लोगों के पास है, आपको कोई भी चीजें अपडेट करना है आप ले सकते हैं। और जो लोग हमारी मेडिसिन, ये दवाइयों को यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, इन बिटवीन कोई ऐसी चीजें आपको पूछना है तो हमारी लाइनें ओपन होती हैं, सुबह वही 11 से लेकर रात 12 बजे तक ऑन होती हैं। आप कोई डिस्कशन करना चाहें आपको लाजमी अपडेटिंग मिलेगी, काफी हो गया अपडेट हो जाएगा। सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिस तरह किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, कौन सी चीज किस वक्त इस्तेमाल की जाए, ये भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के जहन में आते हैं। तो कुछ देखो नाज़िया, कुछ चीजें तो जैसे हम यहाँ फैट स्मैशर का बताते हैं कि इनटेक इसमें है कि 4 टैबलेट्स नाइट में होती हैं, 4 टैबलेट्स मॉर्निंग में होती हैं, लेकिन इसके भी सिर्फ जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं उसमें 1 टाइम डोज लेनी होती है, 4th डे से हम 2 टाइम की डोज करवाते हैं। और उसके साथ साथ और भी इंस्ट्रक्शन है, इसमें हमारे तमाम प्रोडक्ट्स में लीफ मौजूद होते हैं, इसका हाउ टू यूज मौजूद होता है, इसमें कितने आपने क्या क्या एहतियातें करनी है वो सब इसमें मौजूद होता है, क्योंकि अभी इतना डेफिनेशन ये सारी प्रोडक्ट्स का अगर देने बैठे। नॉर्मली शैम्पू तो हमारा एक नॉर्मल है कि आप जो नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ट्रीटमेंट के साथ ही यूज करें। स्टॉप ऑयल जैसे इमरान भाई ने बता दिया था कि पहली बोतल जो है वो रोजाना है, सेकंड 1 दिन के वक्फे से है, थर्ड बोतल जो है वो 2 दिन के है और 4th बोतल जो है वो 3 डेज के गैप से है। इसी तरह रूट्स केयर हमने फर्स्ट बोतल, अब जब हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी है तो इसमें जो पहली बोतल है वो डेली लगेगी, दूसरी ऑल्टरनेट डेज आप कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे डिपेंड करता है। ऑल ओवर कोर्स पहले हमारा 3 से 3.5 महीने चलता था, लेकिन अब जब हम इसे मर्ज करेंगे तो तकरीबन 5 मंथ पे चला जाएगा, 4 to 5 मंथ, ठीक है। और इसी तरह लीवर डिटॉक्स के कैप्सूल्स, इसकी बहुत सारी कॉज हमारे पास आई हैं कि किसी को कंफ्यूजन होती है कि जी 1 कैप्सूल लेने हैं, 1 नहीं लेना, 2 कैप्सूल लेने हैं डेली एट अ टाइम, किसी भी खाने के बाद, यानी लंच के बाद भी ले सकते हैं और डिनर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम लेने 2 कैप्सूल्स, ठीक है। इसके अलावा पेन वेनिशर, जब आपको पेन हो रहा है आप लगा सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि आपने 2 दफा लगाना या 3 दफा, लेकिन एटलीस्ट हम 2 टाइम्स डेली लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए देते हैं। इसके साथ ऑर्थोफ्लेक्स है जो कि हम 2 रात को टैबलेट देते हैं और 1 मॉर्निंग में, लेकिन जो रात वाली खास तौर पे वो दूध के साथ लेनी है। अच्छा जी, सही है। मतलब ये बस यही होता है कि मतलब हमें कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं सारी। हमने आपके लिए एक आसानी की है कि आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आते हैं और आपको उसका पता नहीं है कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, कौन इनके जानने वाले, किस तरह के, तो आपके पास एक लिंक है, एक फोन नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, हमारी वेबसाइट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। छोटा सा टाइम है? हाँ, बिल्कुल टाइम है। अच्छा, हम लोगों ने अभी मार्केट के अंदर हमें किसी कंपनी ने रुजू किया है और वो हमारे शैम्पू से मुतासिर हुए हैं और उन्होंने उस शैम्पू के साशे लिए हैं हमसे। अच्छा, ठीक है, ये बहुत छोटी सी पैकिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको विजिट करके दिखाऊंगा। तो हम हो सकता है कि फरवरी के एंड तक वो साशे बना के उनको दे दे, तो बेशक कि वो गजाली हर्बल के ही साशे हैं, लेकिन उसको चलाएंगे वो, तो ये मार्केट में आपको वो 5 रुपए 6 हर एक रुपए की अप्रोच में आ जाएगा शैम्पू। शैम्पू ऐसा होता है कि उन्होंने मतलब कि उन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा ये शैम्पू हमें बहुत अच्छा लगा और आप ये हमें साशे बना के दें, हम इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हमने उसको फोकस किया और कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अप्रोच कभी कभी होता है, ये 200 रुपए खर्च नहीं कर सकता आदमी, तो ये होता है कि जी शैम्पू यूज करने से आप 5 रुपए में 6 रुपए, पता नहीं आई डोंट नो कितने का आता है वो, 5-6 रुपए ऐसी कुछ आता है, तो वो साशे हमारे गजाली हर्बल के ही होंगे, तो उससे कंफ्यूज ना हो कि गजाली हर्बल तो प्रोडक्ट सिर्फ टीवी पे देते हैं, ये साशे की सूरत में छोटे आएंगे मार्केट में आपने दिया ताकि जो है लोग इसे इस्तेमाल, लेकिन अभी टाइम लगेगा आने में, लेकिन हमने डिस्कस कर दिया इंशाल्लाह। लेकिन ये तो शैम्पू तो इजीली लाइक जो है हर कोई इस्तेमाल भी कर सकता है, नॉर्मली मसले भी नहीं है, बिल्कुल, ये तो इंशाल्लाह ताला वो आदमी ले सकता है। बाकी ये हमसे मिलना है, सेंट्रम शॉपिंग मॉल आ जाइए और हमें कोऑर्डिनेट करें, फोन के ऊपर ज्यादा बेटर है। उनको नंबर सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप जो है कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अगर आप चाहे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं,
कोई भी उठाए, आप फोन उठाएं, हुमैरा उठाएं या फिर सना उठाएं। एक चीज और अनाउंस कर देती हूँ, नेक्स्ट मंथ से हम लोग गजाली हर्बल जो है कंपनी हमारी, ये हमारा अपना पर्सनल जो सैलून है वो भी ओपन करने जा रहे हैं। ओके ग्रेट, तो वो तो पास ही मतलब साथ ही है ना? बिल्कुल साथ ही है। और लोग काफी पहले आती थी ना खवातीन कि आपसे ही फेशियल चाहिए, आपसे ही स्किन ट्रीटमेंट चाहिए। ये चीज बड़ी आसानी हो जाती है कि नेचुरल बात है कि जब जो है एक्ने ट्रीटमेंट कुछ होता है तो ये कि वो जो कराची में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए जो वो डबल फायदा हो जाएगा इस चीज में फिर। और हमारा बहुत तेज है, पता है, पार्लर के साथ साथ वो बुटीक भी कर रही है। अच्छा, अच्छी बात है ना कि ये तो और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। तमाम लेडीजों की दो चीजें रह गई थी, वो भी उन्होंने पकड़ी। सारी चीजें अब सारी दुखती रख हमारे पास है। अच्छी बात है, सारी दुखती रख होनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है जो भी इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग के जहन में आ रहे होंगे आप लोग करते रहिएगा। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक और फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज जो है जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अहम दिन होता है, हर दिन हमारे लिए अहम होता है, आज का दिन भी हमारे लिए बहुत अहम है। वो इसलिए कि हम आज बात करेंगे थोड़े से नए टैलेंट के हवाले से। नया टैलेंट इसलिए कि कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं हमें और जानना चाहते हैं नए लोगों के बारे में, और वो हमेशा कहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अच्छा, जो आप लोगों से सवाल होगा भी ये होगा कि वैसे तो जिस तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो बड़े शहर है, पेशावर हो गया, बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीजें वहां होती ही रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई ड्रामा चल रहे होते हैं, कोई ना कोई जो है कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट हो रही होती है। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है फिरोजा, जब उन्होंने सक्खर से कॉल किया तो उन्होंने यही कहा कि सक्खर में या दूसरे इलाके ऐसे हैं वहां पर कोई ऐसे एंटरटेनमेंट की चीज मुहैया ही नहीं है। कॉन्सर्ट भी साल में एक मरतबा हो जाए तो हो जाए, भूले भटके कोई चला जाए तो चला जाए, वरना तो ऐसे एंटरटेनमेंट की कोई चीजें ज्यादा मुहैया नहीं हो पाती हैं। तो अब वहां पर ऐसे एरियाज जहां पर ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं है, तो मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद ऐसे मौके तलाश करें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने में वो एक कम्युनिटी बनाएं। कम्युनिटी के साथ साथ जिस तरह आप अनाउंस कर देते हैं कि भाई बैनर्स लगा दें कि अनाउंस कर दें कि भाई आप लोग को किस किस को एंटरटेनमेंट की जरूरत है, कौन कौन यहाँ पर उस जगह पर काम करना चाहता है। तो इसी तरह आप हल्का 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 आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ही एरियाज में इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। क्या करना आपने कि आपने खुद एंटरटेनमेंट तलाश करने हैं और आप देखा करें ऐसी चीजें जो टीवी पर आ रही हैं कि किस तरह से कौन सा नया ड्रामा आ रहा है, उसी ड्रामे के मुताबिक आप लोग खुद भी ऐसे बना सकते हैं, स्टेज प्लेस बना सकते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये कि आप लोग खुद एंटरटेनमेंट तलाश करेंगे, कॉन्सर्ट्स करें, नए लोगों को ढूंढें, नए गाने वाले ढूंढें। जो सिंगर्स हैं, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो हिडन होते हैं, तो उनको तलाश करें। लेकिन अपने एरिया में रहते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। ये ना हो कि बस दिन भर आप घर पे बैठे रहे, सिर्फ टीवी के चैनल्स आपने चेंज किए एंड दैट्स इट। टीवी के साथ साथ आपने खुद भी अपने लिए एंटरटेनमेंट मुहैया करनी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने में वो खुद स्टेप आगे ले और आप देखें कि किस तरह से काम हो सकता है। छोटे लेवल पर काम शुरू करें, लेकिन करें ज़रूर शुरू। और जहाँ तक बात होती है कि हमारे जो शहर के एरियाज़ हैं जहाँ पर बड़े बड़े एंटरटेनमेंट की चीज़ें हो रही हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देखा करें कि किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो अपना जो भी आपका काम है, जो भी इस तरह का सिलसिला है, उसको आपने बढ़ाना है और लोगों को और ख़ुद को भी बल्कि आपने एंटरटेनमेंट मुहैया करनी है। बल्कि ये कि ये एक तरह से काम करने का जरिया भी बन सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं, शहरों की तरफ आ जाते हैं, शहरों में भी बड़े काम नहीं मिल रहे होते, तो कहीं ना कहीं से ऐसा कोई काम है तो आप लोग खुद ढूंढें। हमारे साथ एनी है, लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सेट हैं। आप बताएं, आप वैसे घर पे ही रहती हैं ज्यादा या बाहर भी निकलने का शौक है? मैं बाहर निकलने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन ज्यादातर घर पे भी रहती हूँ, बाहर भी रहती हूँ। अच्छा, बाहर भी रहती हूँ। बाहर मतलब एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा लाहौर में क्या आप समझते हो, क्या है सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट है? सबसे ज्यादा आउटिंग एज पे फोर्ट्रेस चले जाते हैं, लिबर्टी है, बहुत ज्यादा मार्केट है यहाँ। अच्छा, मतलब घूम फिर कर आ जाते हैं, मार्केट शार्केट घूम कर आ गए, है ना? हाँ, यहाँ पे इंजॉय ऐसे बहुत हो जाता है। हाँ, क्या हो जाता है?
बहुत ज्यादा एंजॉय हो जाता है एक्चुअली। हाँ नहीं सही है, थोड़ा बहुत बाहर निकलना चाहिए। मैं सोचती सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट क्या लगती है, तो आज आप लोग के लिए यही सवाल है कि आप लोग जो भी कॉल करेंगे उनसे मैं पूछूंगी कि आप अपने अपने एरियाज में जो रहते हैं तो आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट क्या है, बाहर निकलने में आप लोग कहाँ बाहर जाते हैं ज्यादातर? अच्छा मुझे ये कहना था, आप लाहौर कब आएंगी? हाँ जी, लाहौर कब आएंगी आप? लाहौर कब आऊंगी मैं? लाहौर जब आप बुला लेंगे आ जाएंगे। आप आ जाए, बहुत दिल करता है मिलने को। लाहौर आ जाए फिर? हाँ जी चले कोशिश करेंगे कि लाहौर जरूर आए। और कभी लाहौर आई है? मैं बहुत दफा, अब जब पहले मैं काम जब लाइव शोज नहीं करती थी उससे पहले तो मैं 2-2 महीने रुक कर जाती थी। मुझे लाहौर की सारी सड़कें याद है। तो इसका मतलब लाइव शो आप लाहौर नहीं आएंगी? अब लाहौर नहीं आऊंगी। अब देखो लाइव शो कर रहे होते हैं ना तो जरा सा मुश्किल होता है, छुट्टी नहीं कर सकते। मैं आपके डायरेक्टर को कह देती हूँ, वो आपको छुट्टियां दे दे, आप लाहौर आ जाए। अच्छा चलिए सही है, ये आपने फरमाइश कर दी, बस छुट्टियों में मुझे लाहौर जाना है भाई, ये बात है, सही बात है। आपने जरूर आना है। चले सही, कोई ऐसा एग्जीबिशन वगैरह करते जहाँ पे आप सबको बुलाए तो एटलीस्ट मुझे आप सबसे मिलने का मौका मिल जाएगा, है ना? आपने ऑन एयर एक दफा बताना है ताकि फिर मुझे भी पता चल सके ना। हाँ जी, क्या क्या? आप एक दफा ऑन एयर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके। हाँ मैंने बताना है, मुझे पता है मेरी लाहौर में बड़ी सारी सहेलियां बैठी हुई हैं और मैं उनसे मुलाकात भी करनी है, स्पेशली ना आपसे तो मैं जरूर मिलूंगी। जी ठीक है, मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। मुझे भी शौक है आप सबसे मिलने का, और अब आपसे जरा ज्यादा शौक हो गया क्योंकि आपने इतने प्यार से मुझे दावत दी है कि तो आना ही पड़ेगा लाहौर। ठीक है, जरूर आइएगा। ठीक है, ठीक है जी, ऑलराइट, चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पर ये देखिए हर एक का कोई ना कोई सिलसिला होता है। जिस तरह कल भी हमने खूब फन किया अपने शो में, खूब इंजॉय किया था, तो हमें यही खवातीन कह रही थी कि अच्छा लगता है इसमें एंजॉय करना, फन करना। और क्या फन होता है बेसिकली कि आप बहुत सारी सहेलियां आपस में मिलकर आप गेट टुगेदर करो, घर पे खाना बनाओ और सब जमो, लेकिन किसी की बुराई ना करो, बस ये बात होती है। आप वैसे एंजॉय करें लेकिन किसी की बुराई ना करें, क्योंकि किसी की बुराई करने में क्या होता है कि वो फन जो है ना वो फिर आपका बुरा हो जाता है, बिल्कुल वो एंजॉय नहीं करता फिर इंसान। तो अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा सेटल रखना है और अपने आप को आपने जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, लेकिन आपने हंसते मुस्कुराते भी रहना है। लेकिन ये कि बिल्कुल भी किसी की भी मतलब बुराइयों में नहीं जाना, क्योंकि किसी बुराई में जाने के बाद अगर किसी को पता चल जाए तो कैसा कितना बुरा महसूस होता है ना। तो आपने जितने भी आप लोग इस वक्त देख रहे हैं तो अपने फन, अपने एंजॉय करने के लिए कोई ना कोई मौके ऐसे ढूंढते रहे। किस तरह अभी अनम ने भी कहा वो लिबर्टी चली जाती है घूमने फिरने, यहाँ पर भी लोग जरा शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ खरीदे ना खरीदे, विंडो शॉपिंग जरूर करनी चाहिए, बड़ा अच्छा रहता है। आप विंडो शॉपिंग करने के बाद, जिस तरह मैं केक पेस्ट्रीज नहीं खाती हूँ लेकिन मैं जरूर जाके केक पेस्ट्रीज को देखती हूँ कि कितने अच्छे बने हुए हैं वो। तो शैला हमारे साथ कराची में है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी शैला ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आपकी दुआएं। आप सुनाइए। बिल्कुल खैरियत से। जी शैला आप ये बताएं कि आप मतलब बाहर निकलती हैं, बाहर जाने के लिए, फन के लिए या घूमने फिरने के लिए कहाँ जाती हैं सबसे ज्यादा? मैं ज्यादातर अपने फ्रेंड के जाती हूँ और आउटसाइड में, यानी कि हम कहीं फन के लिए, किसी एग्जीबिशन वगैरह के लिए, और कहीं या तो अपनी कजन्स वगैरह के ना। अच्छा, कहीं कजन से चले गए या एग्जीबिशन वगैरह पे गेट टुगेदर हो गया, कजन से चले गए, हंसी मजाक कर लिया, और फिर या तो अपने फ्रेंड के पास। अरे जबरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज होती है, ये बिल्कुल रखना चाहिए। यानी कि हमारा टाइम भी अच्छा पास हो जाता है और एंजॉयमेंट भी हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, और स्पेशली कजन से मजा भी बड़ा आता है, पता है? हाँ मजा भी आता है, और दूसरा ये कि हम अपना ही मजा करते रहते हैं। बिल्कुल, गेम जरा खेलते हो तो दूसरों की बुराइयों का तो फिर मौका नहीं मिलता ना। हाँ सही बात है, वही ना, आप आपस में आप एंजॉय करो, आपस में एक दूसरे की टेक भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि सबको भी साथ में आपने लेकर जाएंगे, ठीक है? और सुनो, मुझे मेरी आपसे कल भी बात हुई थी यार आपको? हाँ हाँ, क्या क्या क्या? कल आपकी मुझसे बात हुई थी। मुझे याद है शैला, मुझे इसी तरह याद है। चलिए सही है, अभी ब्रेक का टाइम आ गया सर, वो बार बार ब्रेक 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 कर रहे हैं मुझे, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और अब हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं, पहले मैंने ब्रेक से आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीज़ें होती हैं। आप जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं, हजरात भी जो देख रहे हैं, वो कहाँ बाहर घूमने फिरने जाते हैं, क्या बेसिकली उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या चीज़ है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद है। मैंने बहुत दफ़ा इन्हीं के प्लेस से लोग बुलाए थे, लेकिन आज ये खुद यहाँ पर मौजूद हैं।
द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ स्टेज ड्रामा प्ले, जो बड़ी आसान थिएटर एक लैंग्वेज जो मैंने आपको इस्तेमाल किया आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, शाह शरद्दील हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, हमें इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछले 3 दफा से मैं आपको सोच रही थी कि आप कब आएंगे, लेकिन आज आप आ गए और मैंने कहा स्पेशली ये स्लॉट मैंने इन्हीं के लिए जो यहाँ पर आज मखसूस रखा, ताकि बहुत सी चीजें जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपको बहुत सी बातें भी पूछूंगी जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि शहर में तो बहुत एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन जो ऐसे इलाके जहाँ पर एंटरटेनमेंट मुहैया नहीं, वहाँ पर क्या किया जाए। तो हमें कॉल्स भी आई थी, लास्ट टाइम भी हमें ड्रामा थिएटर से लोग बुलाए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि ये हमारे इलाकों में कब कैसे आएगा ये सब कुछ। और हमारे साथ मौजूद है एक और यंग टैलेंट जिन्होंने एक्टिंग से स्टार्ट लिया, थिएटर में ही एक्टिंग करते रहे और साथ साथ अब प्रोडक्शन की तरफ भी आ गए हैं। सो वी हैव जावेद विद अस। जावेद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, वालेकुम अस्सलाम। कैसे एक्सपीरियंसेस रहे वैसे? प्रीटी गुड, काफी अच्छे। मतलब ये कि थोड़ा मॉनेटरी वाइज भी लगता है कि अच्छा हो गया ये काम? नॉट रियली बट यू नो इफ इट्स योर पैशन देन या यू शुड गो फॉर इट। अच्छा, पैशन के लिए इंसान सब कुछ छोड़ देता है वैसे? I have left banking. हाँ, आई नो, यही मुझे पता चला कि आप बैंकर थे और आपने बैंकिंग छोड़ के थिएटर की तरफ आ गए। तो अब आप एक प्ले भी अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो? Yes, I'm bringing my own play in Karachi. I've done a couple of plays in Islamabad and Lahore. तो अब कराची की बारी। अच्छा, आप भी you're from Lahore now? Yeah, I'm from Lahore. अच्छा, ये क्या चक्कर है कि लाहौर और इस्लामाबाद में बहुत थिएटर्स होती हैं और काफी अच्छे से होती आए हैं? ये अच्छा आपका सवाल है। एक्चुअली हम लोगों ने तो थिएटर करना शुरू किया था 90 में। आई वॉज वेरी यंग, 17-18 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्ले। और तब इस तरह प्राइवेट इंग्लिश कमर्शियल थिएटर नहीं होता था तब भी लाहौर में। तो 90 से लेके 2004 तक लाहौर में बहुत किया और ढेर सारी थिएटर कंपनीज वहाँ बन गई। फिर 2004 में आई माइग्रेटेड टू इस्लामाबाद फॉर अ फ्यू इयर्स। फिर 2004 से 2010 तक वहाँ किया। वहाँ भी बहुत ढेर सारा थिएटर होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर 2010 में हमने यहाँ पहला प्ले किया मूलन रूज, जिसमें जावेद एक्ट भी कर रहे थे। एंड वाज वंडरफुल प्ले। वो एक ऐसा इम्पैक्ट था जब तक दिमाग में जो है ना जी। अभी मैं उसे सोचती हूँ इससे अच्छा है ये वाला सोच रही होती हूँ। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल एंड कलरफुल प्ले। थैंक यू। सो फिर हमने बॉम्बे ड्रीम्स किया लास्ट ईयर 2011 में। अब 12 में ये टॉम डिक एंड हैरी कर रहे हैं। सो द आइडिया वाज टू स्टार्ट द ट्रेंड ऑफ doing such theatrical plays in each city. So we were able to do this in Lahore and then in Islamabad. So माशाल्लाह कराची में भी हो गया है। बहुत से थिएटर ग्रुप्स इस्लामाबाद से माइग्रेट कर गए हैं कराची, बिकॉज कराची की मार्केट फाइनेंशियली बहुत बेहतर है, ऑडियंस वाइज बहुत बेहतर है, और ज्यादा ऑडियंस जी है बहुत ज्यादा ऑडियंस है। और ऑडियंस बहुत, इनफैक्ट आपको खुशी होगी ये सुन के कि मैंने पिछले दिनों किसी प्रोग्राम में भी बताया कि कराची की ऑडियंस सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड, डिसेंट, पंक्चुअल ऑडियंस है और रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस इन अ वे दैट इतना प्रेशर नहीं डालते इनविटेशंस के लिए, टिकट्स खरीदते हैं। दरवाजे बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं, वो मेरे साथ हो चुका है, मुझे भी याद है। इस प्ले में तो नहीं, मैं एक और प्ले में गई थी, एक शब्द में गई थी, तो उस वक्त जो है ना दरवाजे बंद हो गए और फिर मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी, तो मैं खिड़की के जरिए लेकिन मैं गई जरूर, मैंने कहा मैंने देखना है प्ले। नहीं, वो खैर हमारा प्ले नहीं था, लेकिन वो भी एक अच्छा प्ले है, मैंने उसको लाहौर में देखा हुआ। इट वाज अ गुड प्ले ऑल्सो। और ये है कि वो बस हमारी एक थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ ऑडियंसेस को एजुकेट भी किया जाए इन एनी कैपेसिटी दैट वी कैन। सो हमारी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि हम अपना प्ले टाइम पे शुरू करें, बिकॉज अदरवाइज आपने देखा है हमारे मुल्क में ये कल्चर बन चुका है, हर चीज़ लेट शुरू होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्ले हमेशा टाइम पे शुरू हो और फिर जब वो टाइम आ जाता है तो हम दरवाजे बंद कर देते हैं। और उससे फायदा भी होता है कि आपको पता होता है ये स्पेसिफिक टाइम आपने इस एंटरटेनमेंट के लिए देना है। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया? मैं शहला नकवी बात कर रही हूँ दोबारा से। शहला, मैंने अभी मुझे रिकॉलिंग हुआ कि आप कौन सी वाली शहला, मुझे याद आ गया। मैं अभी वही वाली शहला हूँ जिससे आपसे रिसेंटली कल बात हुई थी मेरे दिन में ना। बिल्कुल, बात भी हुई थी, मैसेज पे भी बात हुई थी फिर आपसे। हाँ, मैसेज पे आप लोगों मुझे डांट दिया था, कोई जरूरत नहीं है मैसेज की। मैंने कहा था फॉरवर्ड मैसेज ना करो, मैं सख्ती से मना करती हूँ, मुझे कोई फॉरवर्ड मैसेज ना करे, क्योंकि पता है मैंने आपका कहना तो मान लिया ना। हाँ, ये अच्छी बात है, शुक्र है मान लिया। मैंने बहुत ढीठ लोग होते हैं, नहीं मानते, कह रहे वैसे वाले लोग समझदार और समझदार। मैंने इसीलिए तुम्हें नंबर भी दे दिया था। तो शैला, अभी आपसे बात मुझे ये पूछना था, आपका टॉपिक क्या है आज? टॉपिक हमारा बेसिकली टॉपिक जो है वो तो एंटरटेनमेंट के हवाले से ये कि जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं
कहाँ कहाँ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, बाहर घूमने फिरने के लिए कहाँ जाते हैं? जिस तरह मैं भी अपना भी बताती हूँ कि मुझे क्या क्या शौक है कि बाहर घूमना हो। हम पूछना चाह रहे थे, आप अपना जरा हमें अपना जरूर बताऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ। चलो सही, थैंक यू। और कोई बात पूछनी है तुमने? नहीं और कुछ नहीं पूछना, बस आपके बारे में ये पूछना है, आप अपना खुल के बताइएगा आपको क्या क्या अच्छा लगता है। चलिए सही है, मैं अपना ही बताती हूँ। मैं शाह शरबील से पूछूंगी और मैं जावेद से भी पूछ लूंगी, ठीक है? चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारा अपना भी जरूर है कि हम क्या एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं। ऑनेस्टली जब तक थिएटर्स नहीं आए थे तब तक थिएटर्स का मुझे पता नहीं था, और मुझे जबरदस्ती खींच के लोगों ने थिएटर्स में भेजा है। मतलब नहीं, जाकर देखें, तो मैंने खैर देखना शुरू किया और मैंने इतना एंजॉय किया उसको। अच्छा, फिर मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने और लोगों को खींच के भेजा कि आप भी देखो, इट्स रियली फन, बहुत अच्छा देखने वाली चीज है। और इसके अलावा कि सिनेमाज हो गए या फिर ये कि कहीं पे खाने के लिए चले गए। पोर्ट ब्रांड इतना जबरदस्त जगह है, आपने देखा पोर्ट ब्रांड? जी मैं गया हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस, ग्रेट एडिशन इन कराची, नो डाउट अबाउट इट। वाकई तो ये ऐसी जगह है, कुछ जहाँ बोलिंग हो गया, ये सब ऐसे एक जगह जहाँ पर दिल करता है कि इंसान जाए। तो आप वैसे क्या एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा काम के अलावा, काम तो एंटरटेनमेंट है आपके लिए? एक तो मुझे मूवीज देखने का शौक है, आई वॉच मूवीज एंड देन आई लाइक गोइंग टू सिनिक प्लेसेस, झील, पहाड़, खेत, हरियाली। मुझे इस तरह की जगह, मेरी एंटरटेनमेंट ये है क्योंकि हमारे अपने प्लेस में इतना धूम धड़का ग्लैमर म्यूजिक होता है, तो इस तरह की जगहों पे जाने का दिल कम करता है। सो आई लाइक गोइंग टू प्लेसेस विच आर वेरी पीसफुल। आपने शायद ब्रेक से पहले एक मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, अभी हम ऑन एयर नहीं थे, एक सवाल किया था कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो मेन सिटीज है ना, यहाँ पे थिएटर भी हो जाता है समहाउ, सिनेमाज भी हैं, मार्केट्स भी हैं, पोर्ट ग्रैंड भी है, तो जो और पाकिस्तान के शहर है, सैकड़ों शहर है, वहाँ लोग क्या करें? सही बात है। उसमें आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दीज व्यूज। मे बी शायद कोई सुनने वाला हो, वैसे तो इस मुल्क में सुनने वाला कोई नहीं होता, नहीं सुन लेते हैं, हमें लगता नहीं सुनता, लेकिन कोई ना कोई जरूर नहीं, लेकिन वो जो सुनने वाले होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं ना, कोई ऐसा सुनने वाला जो फिर एक्शन भी ले सके, फिर उसको एक्सपेडाइट भी कर सके। आप देखें कि तरबूज एक, हमारे मुल्क में जब गर्मियां आती हैं तो सड़कें भरी होती हैं, आपने देखा सड़कों पे बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। वी कैन डू वाटरमेलन फेस्टिवल्स, अब वी कैन डू मैंगो फेस्टिवल्स, हमारे मुल्क का आम सबसे अच्छा होता है। वी कैन डू ऑरेंज फेस्टिवल्स, इतना अच्छा माल्टा होता है। हमें सेलिब्रेट करना नहीं आता, हम सेलिब्रेट करने के लिए एफर्ट नहीं डालते हैं, बिकॉज हम इतनी डिप्रेशन में रहते हैं। जहां तक ताल्लुक है ये आम छोटे शहरों का, वहां के जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं या जो जिला काउंसिल के नाजिम हैं, उनको चाहिए कि कम्युनिटी को एक्टिवेट करें, लोगों को जमा करें, थोड़ा सा उनको एजुकेट करें, थोड़े से फंड्स दें, थोड़ी सी परमिशंस दें, एक दो सिंगर्स बुलवा लिए, किसी एक बड़ी सी अच्छी सी जगह पे एक ऐसे ही वाटरमेलन फेस्टिवल रख लिया। क्या बात, आपने वाटरमेलन फेस्टिवल की बात की, मुझे जहन में इतनी सारी चीजें आ गई कि वहीं पर ही जो इवन खवातीन ऐसे या शेफ्स वगैरह जो हैं वो अपने अपने डिफरेंट कट्स करके या डिफरेंट तरबूज के जूसेस बनाकर वहाँ रखें, कुछ इसे सैलड्स बनाकर रखें, कुछ खाना पीना बनाकर रखें, तो बड़ा फन हो जाएगा। वाकई कितना अच्छा आइडिया, वाह क्या बात है आपकी। अच्छा, हमारे एक और कॉल देते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल जी ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? जी सुल्तान अली जिस्कानी, नौकोट से मुखातिब हूँ। जी 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 जी, प्रोग्राम आपका जो चल रहा है ना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि आप अपने शहर के इलाके में क्या मतलब वहाँ पे क्या बाहर घूमने फिरने के लिए कोई जगह है? जी जी बिल्कुल, एक किला है तो ये पुराना कोट को कहते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे हम घूमने जाते हैं। अच्छा, वहाँ घूमने जाते हैं आप लोग तो और इसके अलावा ये खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट वगैरह? जी जी बिल्कुल। अच्छा, चले चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कि और इसके अलावा कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? बस मेहरबानी, सलाम दुआएं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, देख रहे हैं। पहली बार हमने फोन किए। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज जो है मैंने पहली दफा ही सुन रही हूँ इस तरह। चले जी सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। अच्छा, ये भी देखिए कहीं ना कहीं घूमने फिरने की जगह इस तरह लोग मतलब मिल जाती हैं, जिस तरह किला है या कोई बाग होते हैं, ये बड़ा जरूरी है वैसे। जी जी, ये जगह तो हर जगह होती हैं, लेकिन इन जगहों में भी एक लाइफ क्रिएट करनी चाहिए ना। इन जगहों पे फेस्टिवल्स हो रहे हों, छोटे मोटे फंक्शंस हो रहे हों, ताकि लोग जाएं बार बार। तो वो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कल्चर नहीं है। और गवर्नमेंट्स का आपको पता है, गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी और एजुकेशन नहीं है। हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि वो कुछ नहीं करेंगे, तो फिर अब हम क्या करें?
फिर वही वाली बात आती है। आप ये भी चीज ध्यान में रखें कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं करती हैं, कम्युनिटीज बनती हैं, लोग खुद कुछ करते हैं। लोग खुद कुछ करते हैं, एग्जैक्टली। लोग खुद कुछ करते हैं, मिल के करते हैं। लेट्स जस्ट इमेजिन किसी शहर में अगर ढेर सारे लोग जमा होके इस तरह का कोई फेस्टिवल करना चाहें तो उनको ऐसा रोकेगा कोई नहीं, उनको करने की इजाजत भी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट मोटिवेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट इनकरेज नहीं करेगी, थोड़ा डिस्करेज करेगी, बट समहाउ आप कर तो सकते हैं, आपको कोई रोक तो नहीं सकता। बिल्कुल। बट हम लोग इन चीजों में इस तरह से इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और हमारे साथ अभी मिसेस फारूक मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। नाजिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बातें हो रही हैं इस टॉपिक पे कि जी एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाए। एग्जैक्टली। तो वाकई बड़े शहरों के लिए तो ये है कि भी वो उनके लिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट के जराए हैं, लेकिन हमारा एरिया देखे ना आप, छोटा सा एरिया से कॉल करें ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये कि लेडीज और बच्चों ने आपस में ऐसे रखा हुआ है कि 1 मंथ या 2 मंथ जो है वो कोई गेट टुगेदर रखा जाता है, उसमें बच्चों की और लेडीज की गेम्स करवाई जाती हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि वाटरमेलन का रखा जाए, तो हमारे यहाँ मैंगो पार्टी होती है। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस इज सो गुड। इसी तरह ये कि हमने भी रखा हुआ है, क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हैं। हाँ। तो आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है जिस कम्युनिटी में आप। और लेकिन ये कि मैं आपके गेस्ट से ये भी कहना चाहूंगी कि इन लोगों को भी ऐसे छोटे छोटे इलाकों में जाके कुछ बच्चों के लिए, कुछ लेडीज के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि जेंट्स तो बाहर जाके अपना एंजॉय कर लेते हैं। हाँ हाँ। लेडीज के लिए ज्यादा एक ये एंजॉयमेंट होती है कि या तो वो शॉपिंग कर लें या कहीं पब्लिक प्लेस पे बच्चों को ले जाएं, और पार्क वगैरह में यही थोड़ा सा टाइम बल्कि कर रही थी। थैंक यू सो मच मिसेस फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में होता है कि ऑलरेडी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल भी इस वक्त जो है मॉनेटरी वाइज भी नहीं देख रहे होते कि कितना कमा रहे, क्योंकि इस वक्त जो कराची में ही रहते हुए या आप शहर इलाके में देखें, फिर भी इन्होंने बड़ा स्ट्रगलिंग करके इस चीज को जो है संभाला हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके। तो अब ये वहां पर जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने शहर में रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसे लोग ढूंढें जो वहीं पर ही रहते हुए काम कर सकें। सही कहा या नहीं? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और जिस तरह एक तो इस माइंडसेट से निकलना चाहिए कि लेडीज के लिए अलग हो, जेंट्स के लिए अलग हो, आप फैमिलीज के लिए करें। एग्जैक्टली। आप फैमिली ओरिएंटेड करें। एक बड़ी मजे की चीज जो कि हर शहर में हो सकती है और हर शहर में होना चाहिए, कि सक्खर है या हैदराबाद है या गुजरांवाला है या फैसलाबाद है, कि जी यहाँ एक फन फेयर होता है, फैमिली फन फेयर। एग्जैक्टली। अब फैमिली फन फेयर में आप तरह तरह के स्टॉल्स लगा सकते हैं, आप म्यूजिक रख सकते हैं, जो लोकल वहाँ की ट्रेडिशनल गेम्स या चीजें हैं आप वो कर सकते हैं, और उसमें फिर ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है कि जी ये लेडीज का है या जेंट्स का है। एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें आप अलाउ ही फैमिली को करें। आप अकेले लड़कों को, अकेले मर्दों को अलाउ ना करें। जब कोई शख्स या मर्द अपनी फैमिली के साथ आएगा तो वो एक सर्टन मैनर में बिहेव करेगा, बिकॉज उसकी अपने साथ फैमिली होगी। एक तो इस माइंडसेट से निकलना चाहिए, और दूसरा लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि इट्स एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इसके बड़े बड़े ये 3-4 शहर ही हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। इसमें भी जो एंटरटेनमेंट इन कंपैरिजन टू द डेवलप्ड कंट्रीज है ही नहीं। तो जो लोग यहाँ हैं वो यहाँ पे भी उनको वो एंटरटेनमेंट वायबल नहीं लगती, तो वो छोटे शहरों में नहीं जाएंगे। तो छोटे शहरों वाले क्या इंतजार करते रहेंगे 100 साल? तो 100 साल इंतजार करने की बजाय खुद ये चीजें करना शुरू करें। अब आपने फेस्टिवल की बात की, इतनी जबरदस्त ये चीज है। और मैंने फेस्टिवल, एक होती है कुछ सुपरफिशियल बातें होती है, जी ये कर लें वो कर लें। मैंने क्या बात की, दुनिया का सबसे पाकिस्तान में सस्ता फल है तरबूज, और ढेर सारा मौजूद है। फिर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इट इज एन एंटीडोट टू गर्मी ऑल्सो, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ फ्रूट विद विच यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ गेम्स, यू कैन प्ले अराउंड विद इट। और फिर हमारे अपने मुल्क का फल है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसी तरह आप फलों के साथ खेल सकते हैं, आप बहार के साथ खेल सकते हैं, आप बरसात के साथ खेल सकते हैं, आप अपनी कोई लोकल ट्रेडिशंस होती हैं हर शहर की, उनके साथ आप खेल सकते हैं, आप एक पैकेजिंग कर सकते हैं। और यही होता है पूरी दुनिया में। पार्क्स के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, पार्क्स के अंदर चीजें होती हैं, लेकिन वो असल में अनफॉर्चुनेटली डिप्रेशन इतना ज्यादा है, इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, और वो रोटी कपड़ा मकान का इतना प्रेशर होता है कि इंसान का दिमाग इन चीजों की तरफ नहीं जाता। लेकिन आई थिंक थोड़ा थोड़ा कर भी अगर सब exactly, हो सकता है, फिर आप डिप्रेशन ना लें। हाँ, एग्जैक्टली।
सब मिलकर। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है नाजिया, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज एंटरटेनमेंट पे बात हो रही है। आप ऐसे थिएटर देखती हैं कराची में या नहीं? नहीं देखती तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अच्छे थिएटर्स में जो अच्छी चीजें दिखाई जाए ना, जो हमारे माशरे की मतलब अक्कासी करें, वो चीज होना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। बेशक अगर हम नहीं देखते, लेकिन दूसरे लोग उनसे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना। बस ये आप देखें कि अगर शाह शरहबील जैसे लोग हैं, तो आप ये देखें थिएटर का जो एक लुक था, जो एक सोच थी, बिल्कुल तब्दील हो गई है। बिल्कुल। मैं इनसे शाह साहब से पूछना चाहूंगी कि देखें, कहते हैं कि आला अदब वो है जो इंसान के माशरती मसाइल का तर्जुमान होता है, और उसी जो डायरेक्टर होता है या जो लिखने वाला होता है, इसके जहन और शऊर का गमाज होता है। तो आप बताएं, आप जब ये थिएटर करते हैं तो आपके पीछे जहन में ये माशरती ही यकीनन सारे मसाइल होते ही हैं, हम उन्हीं को आगे उजागर करते हैं। तो आप उनको किस तरीके से आगे लेके चलते हैं, और क्या चीज आप जहन में रखते हैं कि आपकी बात जो है वो लोगों तक क्लिक कर जाए? ठीक है, सही है, चलें जरूर इसका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, देयर आर मेनी जॉनरास ऑफ एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली। कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ थिएटर जो है वो बिल्कुल इस्लाही थिएटर भी होता है, जिसमें लोगों को इंस्पायर किया जाता है, उनकी सोच में तब्दीली पैदा की जाती है। रेवोल्यूशनरी थिएटर भी होता है। कुछ थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, खुश करना, किसी को मुस्कुराहट देना, किसी को कहका देना। लोग तो इसको इबादत भी कहते हैं, किसी को खुशी देना। मैं समझती हूँ कि टेंशन से किस तरह निकलता है इंसान। जब हम हमारे कभी कभार ऐसे प्लेस भी होते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं पे ऐसे डायलॉग्स जैसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोगों को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बनाने की उसमें वो मैसेज होता है और उसमें वो फीलिंग होती है। बट आवर मेजर फोकस इज ऑन गिविंग क्वालिटी एंटरटेनमेंट टू पीपल, बिकॉज वी बिलीव दैट इन आवर कंट्री देयर इज सो मच डिप्रेशन एंड सो मच फ्रस्ट्रेशन कि उसमें लोगों को एक फील गुड फैक्टर देना अपने मुल्क के बारे में या अपने लोगों के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे छोटी सी बात शेयर करता हूँ। हमारे ऑडियंस मेंबर्स में कई ऐसे होते हैं जो लोग लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में प्लेस देखते हैं, और वही प्ले जब वो पाकिस्तान में भी आके देखते हैं, वो कहते हैं हमने प्ले देखा हुआ लंदन में, अमेरिका में देखा हुआ है, कहते हैं लेकिन जब हम आपका प्ले आके देखते हैं और अपने ही बच्चों के हाथों इतने खूबसूरत अंदाज में डिसिप्लिन के साथ उसको देखते हैं, तो हमें एक और खुशी होती है, बिकॉज एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है हमारा उनके साथ कि यार ये अपने बच्चे हैं और देखो कैसे कर लिया उन्होंने। तो वो जो फील गुड फैक्टर देना है ना, वो जरूरी नहीं कि वो किसी इस्लाह के पर्सपेक्टिव में ही दिया जाए, वो आप किसी को सिर्फ एक प्लेन खाली मुस्कुराहट और खुशी और कहके से भी दे सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली। एंड देन वी ऑल्सो, अब देखिए फॉर इंस्टेंस जब हम प्लेस करते हैं, जैसे अभी पहले बात हो रही थी, तो हम वक्त पे शुरू करते हैं, लोगों को वक्त पे लाते हैं, तो ये भी तो आप लोगों को प्रैक्टिकली ट्रेन कर रहे हैं ना। आपने एक प्ले में अगर ये मैसेज दे दिया कि जी सच बोलना चाहिए, तो हॉल से बाहर निकल के 90% लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों को ये कहा कि वक्त की पाबंदी करनी है, तो आपने 500 लोगों को करा ली वक्त की पाबंदी, प्रैक्टिस भी करा दी आपने। एग्जैक्टली। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में राइटर्स बहुत कम है, लिखने वाले बहुत कम है। आई एम नॉट अ राइटर, आई कांट राइट, ठीक है। मैं रॉबिन हुड नहीं बनना चाहता कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, मुझे नहीं आता। मुझे थोड़ी बहुत डायरेक्शन और प्रोडक्शन आती है, लेकिन अगर अच्छे राइटर्स हों, अच्छे स्क्रिप्ट्स हों, अपीलिंग हो, प्रैक्टिकल हो, डूएबल हो, और उनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी हो, तो लोकल प्लेस भी किए जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं करते। अच्छा, अभी आपका जो प्ले चला टॉम डिक एंड हैरी, जी जी, ये किसी से माखूज है ये वाला भी? जी, इट्स एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट। एक इंग्लिश राइटर हैं रे कुनी, उनका ये प्ले है। अगर हम उस प्ले को उसी तरह उठा के कर देते तो शायद ये 30-40% कामयाब होता, लेकिन अपने प्ले के साथ इंटेलिजेंटली खेलना, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना, लोकल ऑडियंसेस के टेम्परामेंट और उनके पेशेंस लेवल्स को देखते हुए, उनके विजन को देखते हुए उसके अंदर थोड़ी बहुत मजे की चेंज मतलब लाना। बिल्कुल वो अंग्रेजी प्ले नहीं हो सकता, प्ले उससे बनता थोड़ा आप फ्लेवर डालना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और वो इंटेलिजेंटली, अगर आप उस फ्लेवर को थोप देंगे तो आपके प्ले की रूह गायब हो जाएगी। ठीक है। सो आपने उस रूह को भी मेंटेन रखना है, और इसके अंदर लोकल इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फ्यूज करने के लगे जैसे राइटर ने लिखा था। सो दिस इज द इंटेलिजेंट एरिया where you either go wrong or you go right. But we've been lucky and we have played with the structure of this play. हमने इसमें local ingredients हमें लगता है कि इतने intelligently fuse किए हैं कि वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। फॉर इंस्टेंस इट्स एन इंग्लिश प्ले, लेकिन अगर आपको एक लफ्ज भी इंग्लिश का नहीं आता तो आप आ जाए, आपको समझ आ जाएगी। वैसे समझ आ जाएगी। ये बात सही है कि नहीं? सो दैट्स द आइडिया। सो हमारी बहुत सी ऑडियंसेस ऐसी होती हैं जो इतनी इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, समझते नहीं है,
बट वो कहते हैं हमने तो उर्दू से ज्यादा समझा और एंजॉय किया। एग्जैक्टली उसका उनकी फील उनकी ऐसी थी, एक्टिंग ऐसी थी कि उसमें ज्यादातर जो है ना मतलब फन और आप यकीन रखिए चाहे कोई भी प्ले हो वो आप 50% तो अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू लैंग्वेज, 50% आप उसको फील करते हैं। और पता है लाइव थिएटर में एक फील अलग ही आ जाती है। अच्छा जावेद, आपका भी प्ले कुछ ऐसा ही है, कुछ एंटरटेनमेंट है या फिर थोड़ा म्यूजिकल है? My play is musical, a comedy musical. It's a play within a play, जिसमें we're going to show Laila Majnu. अच्छा। हाँ जी, and it's an adaptation of a Brazilian and a Bollywood movie. Okay. तो उसको रीराइट किया स्क्रिप्ट को, and then अगेन वो रीराइट किया क्योंकि जरूरी है कि but it was not a script, it was a movie. अच्छा, वो मूवी अडैप्ट किया उसको। तो It has a lot of music, a lot of dances, and you know बहुत ज्यादा। अच्छा, वो कम्प्लीटली एक एंटरटेनमेंट की तरह। एक सवाल आपसे जरूर करूंगी लेकिन कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। इकरा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। इकरा आप बताएं कि आप लाहौर में कहाँ ज्यादा घूमना फिरना पसंद करती हैं? मैं हर जगह जहाँ पे एंजॉय करने, जहाँ मर्जी जाके कर ले। अच्छा, थिएटर वगैरह देखती हो वहाँ पर? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। थिएटर देखती हो? हाँ जी, देखती हूँ। अच्छा, देखती हो। चलो, इसका मतलब कि और एंटरटेनमेंट भी है सवाई बाहर घूमने फिरने के अलावा भी, है ना? हेलो, हाँ, आवाज बार बार कट रही है आपकी। चलिए सही, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी। अभी शाह शरवी लीजिए, ये वाला प्ले आपका टॉम डिक एंड हैरी, इसके एक चीज है कि ये बहुत ज्यादा वो म्यूजिकल डांसिंग और ये नहीं, लेकिन ये फन एस्पेक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें ह्यूमर बहुत ज्यादा है, हंसी मजाक बहुत ज्यादा है, सीरियसनेस तो कहीं पर भी नहीं है। हाँ नहीं, इसमें कहीं सीरियसनेस नहीं है। इसका मकसद ही ये था कि बस लोगों को ढेर सारे कह के दिए जाए, उनको एंटरटेनमेंट दी जाए। अब कल रात भी ढेर सारे लोग आए हुए थे, आपने भी देखा। पहले तो आप ये बताएं आपको प्ले कैसा लगा? प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजेदार। शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं आगे होगा क्या। जब हंसेंगे तो कौन सी ऐसी जगह आएगी जहाँ पर हंसना होगा। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो तो नेचुरली शुरू में हल्का सा एक वो स्टोरी बन रही होती है, लेकिन बाद में इतना हंसे कि फिर बस रुकना मुश्किल था बिल्कुल। तो वो आई थिंक हर एक की एक्टिंग, स्पेशली जो टॉम बने थे, आई थिंक टॉम ना, मैं मतलब वो लग नहीं रहा था कि वो इतने एक्टिव होंगे। वो ही वाज प्रीटी एक्टिव। सबका काम बहुत अच्छा था उसमें। अब आप देखें ना, ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम 20 दिन के लिए इसको परफॉर्म कर रहे हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में, रोजाना रात 8:30 बजे। तो लोगों को चाहिए कि अपने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को बीट करें, निकलें उस माइंडसेट में से और जाएं देखें। कई हमारे प्लेस में लोग ऐसे आते हैं एक्सीडेंटली, कैसे कोई टॉक शो में सुना या गुजर रहे थे, बिलबोर्ड पड़ा कि ये क्या चीज है। कुछ लोग ऐसे भी आए, उन्होंने समझा कि ये कोई ओपेरा या ये कोई कॉन्सर्ट है। लिटरली दे जस्ट डिड नॉट नो इट्स अ थिएटर प्ले। ओके। और उन्होंने प्ले देखा। मेरा वो जो पहला प्ले था मूला रूज 2010 में, आप यकीन माने उसमें 10% ऐसी ऑडियंस थी जिसको नहीं पता था मूला रूज क्या है। अच्छा। एक्सीडेंटली कहीं से कोई पास मिल गया, कोई टिकट मिल गई, आ गए। उसके बाद से बाकी मेरे दोनों प्लेज में वो अपने सारे रिलेटिव्स को सबको लेके आ रहे हैं और ये कहते हैं आप कुछ हो जाए, हमने आपका प्ले नहीं छोड़ना जिंदगी में, प्ले जरूर देखना। तो उनको आदत वहां से पड़ गई। तो इसलिए लोगों को चाहिए एक दफा आके अपने बच्चों का, अपने ही मुल्क के लोगों का इस तरह का काम भी देखें, ताकि उनको कम से कम ये तो पता चले कि इस मुल्क में टैलेंट कितना है। तो people should come and watch such plays. Exactly. And it is purely for entertainment and lots of laughters. अच्छा, बिल्कुल। अभी मैं जावेद से भी सवाल पूछ रही थी, लेकिन ब्रेक अभी आ गया, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, आप जो है एक्सीडेंटली आए थे या शौक से आए थे या पहली दफा थिएटर में इनके साथ ही काम किया? My first play was Moulin Rouge in Islamabad. Alright, great. चलें, अभी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सस्पेंस छोड़ देते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं थिएटर प्ले की, और हमारे साथ है, हम यही कहेंगे, किंग ऑफ थिएटर पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात कर दी है, मुझे है तो सही वैसे शाह शराबी साहब, क्योंकि आपने लोगों के माइंड सेट को चेंज किया। थिएटर्स आए थे, थिएटर्स हो रहे थे, फिर थिएटर्स गायब हो गए, और कुछ ऐसे थिएटर्स होने लग गए कि जो बस जिनका तो बुरा ही हाल हो गया, तो जिससे लोगों को बड़ा कॉन्सेप्ट जो था उनका बड़ा गलत तरफ जाने लग गया। लेकिन वही है कि उस चीज को दोबारा से
सही तौर से लाने के लिए मतलब ये कि आपने दोबारा से लोगों को लेकर आए, एंटरटेनमेंट दिखाई कि फन भी हो सकता है थिएटर में, एंजॉयमेंट भी हो सकती है। जावेद का पूछना, जावेद नया टैलेंट था, राइट? कभी पहले आपने काम नहीं किया था, शाद शराबील आपको एज यूजुअल जिस तरह इतने सारे लोग इतने सारे नए टैलेंट ढूंढ कर लाते हैं, प्रॉपर ऑडिशन होते हैं सही वाले, वो बेमानती नहीं करते हैं कि ढूंढे कहीं और से और पहले ही गाने के लिए चले गए दुबई और उसके बाद फिर बेचारे यहाँ पे लड़कों को जो है वो इंतजार कराते रहे, वो जा के ऑडिशन देते रहे। तो खैर यहाँ पर ये वाली चीज है कि आपने एटलीस्ट मतलब ये कि ओरिजिनल सबके ऑडिशंस होते हैं, ओरिजिनल जाके लोग जाते भी हैं और बहुत जबरदस्त टैलेंट को ढूंढ कर सामने लेकर आते हैं। सो जावेद आप भी उनमें से एक हो। 8 years back, yes, मैं 8 years back इनके ऑडिशन पे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे हर जगह, तो वी थॉट इट विल बी समथिंग, यू नो, पता ही नहीं था हमें कि व्हाट इज दिस हैपनिंग एंड ऑडिशंस वगैरह। तो आई वेंट देयर एंड आई वाज हॉरिबल जब मैंने पहली दफा ऑडिशन दिया। अच्छा। तो बस वो मुझे पता नहीं था ना कि क्या है, किस तरह है ये वो। सो आई वाज जस्ट रीडिंग द स्क्रिप्ट, मतलब वो एक तो इंग्लिश प्ले था, बस अंग्रेजी में पढ़े जा रहे। आई वाज 16, आई वाज क्वाइट यंग बैक देन। तो देन इन्होंने कहा कि अच्छा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ, बस इस तरह, यू नो, आई वाज देयर एंड 3-4-5 दिन गुजरे, सो आई गॉट अ वेरी गुड रोल एंड उसके बाद आई जस्ट fell in love with theater। इसमें क्या देखा आपने? कहा मुझे इसके ना आपको ऐसी शक्ल क्यों बनाई आपने? असल में मुझे इसके ना उससे कैरेक्टर के लिए ना एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े लाउड हों, बड़े सॉलिड हों, और उसके आप कैमरा में तो आप क्लोजअप ले लेते हैं ना और फेशियल एक्सप्रेशंस ले लेते हैं, स्टेज में तो आप इतनी दूर बैठे हुए हैं। तो उस रोल के लिए मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग फेशियल एक्सप्रेशंस वाला आदमी चाहिए था और जिसकी आवाज अच्छी हो। तो एक्ट करना इसको नहीं आ रहा था, बट मुझे इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बड़े पसंद थे। देखो जैसे मुझे देखते थे, इनको देखो था ये राइट, और मुझे भी याद है इसमें इसका इंट्रोडक्शन भी कुछ ऐसे ही करा था। सो व्हेन ही वाज सिटिंग, तो ये हाफ पठान भी है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था इंग्लिश का प्ले खोचा पढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल खोचों की तरह पढ़ रहा था। बट मैंने इसकी आवाज से और मुझे ना ऐसे करके देख रहा था जो जिस तरह देखता है, तो मुझे पता लग गया कि मुझे इसके फेशियल एक्सप्रेशन चाहिए और आवाज इसकी ठीक है, इसको मैं ट्रेन कर लूंगा। तो बस इसको मैं रोज बुलाता रहा। फिर 5 दिन बाद मैंने इसे कहा कि मैंने तुम्हें ये रोल देना है और ये रोल तुम कर नहीं सकते हो अभी जो तुम्हारे हालात हैं, तो अपने अंदर से पठान डिलीट करो पहले, ठीक है, एक गोरा डालो इसके अंदर। So I worked on him and then he was very weak for 10 days. But I was so much inclined towards his facial expressions that eventually he did a great job. अगर आपने play देखा था तो आपको याद है Unconscious Argentine जो स्टेज पे गिरता था? Exactly, तो वो यही था ना। Okay. इनके मुझे ये याद है जो eyebrows उठाना, वो expressions आप जो ना वो एक बता रही हूँ, वो play एक ऐसा play है जिसको अभी तक मतलब जो जहन में बैठ गया है, वो so colorful, मतलब इतना colorful play बड़े कम होते हैं, अच्छा लगता है, ब्राइट हो, लाइट्स हो, कलरफुल हो, तो वो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट भी देता है। तो खैर अब फिर क्या हुआ, फिर एक्टिंग की तरफ ज्यादा ध्यान आ गया फिर बस नहीं। उस प्ले को देख के मेरे घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। अच्छा। हाँ, आई वाज देयर फॉर 5-6 years, पढ़ाई वगैरह खत्म की, फिर वहीं मैंने बैंक में भी काम किया, फिर वापस पाकिस्तान आया, इस्लामाबाद में मैंने बैंक में काम किया। बट देन आई थॉट, यू नो, इट्स जस्ट नॉट माय थिंग। और बस यही सोच थी मेरी कि ये मेरी जिंदगी में फिर टपक पड़े। इन्होंने कहा कि जी आप कराची में वही रोल करना है। मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। सो आई केम हियर एंड आई डिड प्ले ओवर हियर एज वेल। बस उसके बाद मैंने कहा, यू नो, लेट्स जस्ट गो फॉर दिस। एंड देन फिर 1 साल में मैंने सीधा 3-4 प्लेस किए इस्लामाबाद और लाहौर में। एक बहुत बड़ा नशा है, ये लग जाए तो छूटता नहीं है। अच्छा, वैसे देखने के बाद भी ऐसा फील होता है कि वाकई थिएटर करना चाहिए, लोग बड़ा एंजॉय करते होंगे इसको देखकर, तो खुद अगर प्ले करें, एक्ट करें तो कैसा रहेगा। आई थिंक कई लोग जो हैं, कई मैंने देखा है लड़के लड़कियां वो भी जिन्होंने आपका प्ले देखा, जो वो ऑडिशंस के लिए भी आए खुद भी। जब भी आपने ऑडिशंस के लिए अनाउंस किया तो वो ऑडिशंस के लिए भी आए। अच्छा, एक चीज में आप बड़े स्ट्रिक्ट हैं जी, फौरन से निकाल देते हैं, कोई सही काम ना करे, जरा सा लेट हो जाए बस वो आउट। फिर नहीं, देखिए हर एक की अपनी अपनी ट्रेनिंग होती है। मेरी ट्रेनिंग मैं समझता हूँ, अभी आपने जब कहा ना किंग ऑफ थिएटर, तो मुझे शर्म आ रही थी, बिकॉज आई वांट टू बी वेरी हम्बल अबाउट थिंग्स। मुझे लगता है मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, बस गुजारा है, बट मुझे लगता है कि अगर हम मेरा काम थोड़ा बेहतर है तो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बस एक कन्विक्शन ये होती है कि कुछ हो जाए, कम व्हाट में, डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इसलिए, और मैं समझता हूँ ये भी इनकी ट्रेनिंग होती है, जो मेरे साथ 50-60 बच्चे काम कर रहे होते हैं, इनमें से कई इतने कैजुअल
अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं घर में, घर वालों भी तंग आए होते हैं कि टाइम पे नहीं जाता या टाइम पे नहीं आता, लेकिन मैं उनसे पूरे 1.5-2 महीने टाइम पे काम लेता हूँ। एक सर्टन मैनरिज्म में उनको रहना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको डिसिप्लिन भी करूँ। मेरे साथ जब 1.5 महीना काम करें तो कुछ सीख के भी जाएं, सिर्फ ग्लैमर ही ना लें ऑन स्टेज। सो आई मेक श्योर एंड आई टेल देम कि आई विल नेवर बी ब्लैकमेल्ड। डिसिप्लिन नहीं होगा तो आई विल नेवर वर्क विद यू। आप जितने बड़े मर्जी स्टार कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, फिर उस वक्त आउट भी हो सकता है, सब कुछ पता नहीं। किसी को वो प्ले के दौरान भी आउट हो सकता है। कुछ लोगों को थी ऐसी गलतफहमी कि जी जब प्ले शुरू हो जाएगा तो तब ये क्या करेगा, ये कैसे निकालेगा, अगर निकालेगा तो प्ले ही कैंसिल हो जाएगा। सो 1-2 दफा ऐसा वक्त भी आया कि 1-2 परफॉर्मेंसेज गुजर गई और लीड्स को निकाल दिया प्ले से बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो वो खैर अल्लाह ही मदद करता है, आपको बचा लेता है, लेकिन ये है कि देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डिसिप्लिन। प्रेगमेटिस्ट नहीं बनना, जैसे इमरान खान प्रेगमेटिस्ट बन गए ना। क्या कहा? कुछ नहीं, वो उनको समझ आ गई होगी अगर अच्छा नहीं, हमारे लिए नहीं था, उनके लिए था स्पेशली। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, सही है। इस बात कब से बने, क्यों बने, कहाँ बने, कहाँ से बने, क्या हुआ था उनके साथ, कोई स्टोरी नहीं पता हमें। बताना चाहते तो बता दें। कुछ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क जिस भंवर में है ना और जिस मुश्किल में है, इस मुश्किल से कोई आइडियलिस्ट आदमी, कायद आजम जैसा, हु विल जस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, वो इस मुल्क को बेल आउट करवा सकता है। लेकिन कोई भी ऐसा लीडर जो बिल्कुल अमलियत पसंद और प्रेगमेटिस्ट बन जाएगा और रियलिटी एंड ग्राउंड को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा आउट ऑफ डेस्परेशन, वो इस मुल्क को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकेगा। दिस इज माई वेरी स्ट्रांग बिलीव एंड आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर आवर न्यू अपकमिंग लीडर इमरान खान। उनमें पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, बैकग्राउंड भी है, सब कुछ है, एक अच्छी रेपुटेशन भी है, क्रेडिबिलिटी भी है। लेकिन 15 साल की फ्रस्ट्रेशन के बाद वो प्रेगमेटिस्ट बन गए। उन्होंने उन सावर और अनहेल्दी रियलिटीज पाउंड को अकोमोडेट करना शुरू कर दिया है। नहीं, अगर हम सब पॉजिटिव सोचना शुरू करें, ये बात है, नो मैटर व्हाट हैपन, हमें अपने आप को, हम कम से कम अपने आप को इस चीज से निकालें नहीं। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ऑन टाइम करें। अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई, मतलब ये सब चीजें हमारे माहौल से तो रिलेटेड नहीं है, ये तो हमारे अंदर होनी चाहिए चीजें। तो दोनों चीजें ना, आप देखें कई लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं, इस तरह सोफों पे बैठे होते हैं और बड़े पॉजिटिव होते हैं, सो इनएक्टिव होते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है, एक्शंस भी वैसे ही होने चाहिए, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, मैं बड़े लोगों को जानता हूँ जो बड़े पॉजिटिव हैं, बड़ी फर्टाइल सोच है उनकी, लेकिन एक्शन नहीं है, तो उसका क्या फायदा। सो आप की सोच चलो 50% पॉजिटिव हो जाए, लेकिन 50% साथ एक्शन भी चाहिए। एक्शन भी, दोनों चीजें साथ होना जरूरी है। हाँ, किसी को कह दे, कोई कहता है किसी को कह देना बड़ा आसान होता है। मुझे बड़ी कॉलें आती है, कहती ये आपने कह दिया बड़ा आसान है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, प्रैक्टिकल भी कर रहे होते हैं। अगर ना करेंगे प्रैक्टिकल तो हमारे जो अंदर से जो बात निकलती है ना, वो निकलेगी नहीं कभी भी। अच्छा, ये टॉक शो जो है, इसको थोड़ा सा हम एक कलर देने की कोशिश करें, कोई मजे की भी बात करें, इसमें कर सकते हैं, बुरा तो नहीं बनाएंगे। बहुत ज्यादा मजे की बात, बड़ी रिस्ट्रिक्शन। हम किसी और चैनल के किसी और टॉक शो को भी अंडर डिस्कशन ला सकते हैं। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री, वैसे आप ला सकते हैं, मतलब पॉजिटिव अंदाज में। ये जो आजकल माया खान वाला एक इशू चल रहा है कि उन्होंने एक पब्लिक पार्क में जाके जो एक एक्ट किया, कुछ लोग उसको बड़ा अनहेल्दी समझते हैं, कुछ लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उस पर क्या हम अपने व्यूज दे सकते हैं? आप अपना व्यू दे सकते हैं, बिल्कुल। मैं नहीं दूंगी क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मेरे लिए, आप दे दें। हम अपना व्यू इसलिए देना चाहते हैं कि लोगों के मुख्तलिफ बिजनेस होते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स में काम करता है, किसी की फैक्ट्री होती है। मेरा एक बिजनेस है छोटा सा, जो एक पार्क के अंदर है, पब्लिक पार्क के अंदर है, और वो पिछले 10 साल से सो मैंने, देखिए आप भी अगर पार्क में जाती हैं या कोई भी पार्क में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए जाता है। सही है। मैंने एक लाइफ स्पेंड की है पार्क के अंदर। हमारा ऑफिस भी वही है, मेरे एम्प्लॉयज भी वही हैं। हम पार्क के अंदर एक एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट करते हैं लाहौर में, इट्स अ मिनिएचर गोल्फ कोर्स। सो मैंने 10 साल पार्क के अंदर गुजारे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। और पार्क में जो लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, अकेले लड़के आते हैं, अकेली लड़कियां आती हैं, लड़के और लड़कियां भी इकट्ठे आते हैं। तो मैंने उनके कल्चर को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके प्रोफाइल को अपनी नजरों से देखा है बहुत क्लोजली। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करूं कि आई थिंक जो भी खातून है माया खान, उन्होंने बहुत ही एम्बैरेसिंग स्लैश चीप स्लैश गलत चीज की। उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको इस सोसाइटी के और ढेर सारे हजारों प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। घुटन और फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये इंसान को असल में मार देती है। हमारे पब्लिक पार्क्स में लोअर मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग अगर अपने एहसासात, अपने जज्बात को वेंट करने के लिए चले जाते हैं
और उनके पास ये सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जहां पर वो जाके बैठते हैं, उसको भी अगर हम स्कैंडलाइज कर देंगे और उसको भी हम रेटिंग के लिए या चीप एंटरटेनमेंट के लिए एक टूल बना लेंगे, तो इट इज़ वेरी वेरी सैड, बिकॉज उन्होंने जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश की वो 100% गलत है किसी की और जिंदगी में झूठ है। बिकॉज मैं पब्लिक पार्क में 10 साल गुजार चुका हूँ और मैं आपको आई विटनेस के तौर पे ये बताता हूँ कि ऑफ कोर्स एक नौजवान लड़की लड़के में एक हल्का फुल्का सा रोमांटिसिज्म इज अ नेचुरल थिंग, लेकिन आप ये देखें कि उनका वहां पे जाना और बैठना और पार्क को एज अ फैसिलिटी यूज करना उनका बुनियादी हक है, और उसमें इंटरफेयर करना ही इसी तरह कि आप किसी के घर के अंदर घुस गए, किसी के बेडरूम के अंदर घुस गए। इट वॉज लाइक दैट एंड आई थिंक इट शुड बी डिस्करेज्ड एंड इट्स वेरी सैड। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अभी नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आपके लिए बहुत कुछ जाना है कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमना फिरना पसंद करते हैं। आप वैसे सबसे ज्यादा जो टॉप प्रायोरिटी दी जाती है खवातीन में वो है मार्केट्स और मतलब बाजार वगैरह, जहां पर आप बेशक कुछ खरीदारी ना भी करें लेकिन विंडो शॉपिंग जरूर करते हैं। इसके साथ थिएटर्स भी जरूर देखें और आपको जो रेस्टोरेंट्स हैं, घूमने फिरने की जगह हैं, जरूर जाके घूमे फिरे, लाइफ को एंजॉय करें। इसके साथ ही ना से मेरे को जा दीजिए, फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। Thank you.